अब आज का अपना टॉपिक है टेली। टेली में किस प्रकार से अपने को कार्य करना है। तो टेली सबसे पहले अपन चालू करते हैं कि टेली में कंपनी किस प्रकार से क्रिएट करना है। तो टेली कंपनी क्रिएट करने से पहले अपने को एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, जो सॉफ्टवेयर हमें या तो इंटरनेट के माध्यम से या फिर हमें किसी कंपनी आईटी कंपनी से खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास डाउनलोड, हमेशा याद रखना कि जब वो सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो डेस्कटॉप पर आपको इस प्रकार से एक आइकॉन के रूप में डिस्प्ले होगा। ठीक है, अगर वो डिस्प्ले नहीं होता है तो आपका सॉफ्टवेयर क्या होता है, अनइंस्टॉल रहता है, मतलब अभी आपके सॉफ्टवेयर डला नहीं। जितने भी आपके सॉफ्टवेयर इसमें डले होते हैं, इंस्टॉल होते हैं, अगर आपको चेक करना है कि सर मेरे पास अभी कंप्यूटर में कितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है या डले हुए हैं, तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको जाना है स्टार्ट बटन में और यहां पर एक ऑप्शन आता है कंट्रोल पैनल का। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है। कैटेगरी में आपको सबसे नीचे प्रोग्राम आता है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने जितने भी प्रोग्राम डले हुए हैं, ठीक है, ये आपके पूरे इंस्टॉल प्रोग्राम है। ठीक है, जैसे मेरे पास फोटोशॉप डला है, एडोब रीडर डला है, एनीडेक्स डला हुआ है, डिजिटल है, एप्सन प्रिंटर रिपेयर, जितने भी सिस्टम में जो डिवाइस लगाई रहती है अलग से उसके ड्राइवर, प्लस अपन जो कार्य सीख रहे हैं, जो वर्क सीख रहे हैं उसके सॉफ्टवेयर, वो सब सॉफ्टवेयर हमें कहां दिख जाएंगे, प्रोग्राम में दिख जाएंगे। ठीक है, जितने भी इंस्टॉल प्रोग्राम है, जिसमें जैसे आप जाओगे ना, तो यहाँ पे लिखा रहेगा अनइंस्टॉल प्रोग्राम, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो पूरे जो प्रोग्राम है वो सब आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हो। उस प्रोग्राम को आपको हटाना है तो आप यहाँ पे अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पे आपको जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अनइंस्टॉल प्रोग्राम आ जाएगा। वो प्रोग्राम अगर आपको अनइंस्टॉल का मतलब होता है उस कंप्यूटर से उस प्रोग्राम को हटाना, रिमूव करना, तो आप इस प्रकार से उस प्रोग्राम को यहां से रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, टेली सॉफ्टवेयर की। तो टेली सॉफ्टवेयर आपको क्या करना है, जब भी वर्क स्टार्ट करना हो, टेली सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टेली हम क्यों करना चाहते हैं, टेली से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है, टेली में क्या क्या होता है, इस प्रकार से हमें उसके जो बेसिक नॉलेज होता है वो होना चाहिए। आपको मैंने जो 10 विशेषता है वो क्लियर करा दी कि टेली में हम किस प्रकार से अपनी बिजनेस है, अपने व्यापार है या अपना छोटा मोटा जो भी कारोबार है उसको किस प्रकार से उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं बिना किसी गलती के। पहले क्या होता था, मैनुअल काम होता था, मैनुअल में गलतियां भी होती थी, छोटी मोटी पेन से करते थे अपन, तो जोड़ने घटाने में या इधर उधर करने में कुछ गलतियां हो जाती थी, लेकिन वही काम आज टेली पर हो रहा है तो गलती ना की बराबर होती है। मतलब बिजनेस में लॉस हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि पूरी एंट्री डे टू डे हमें पता चल जाती है, पूरी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है, कोई स्टॉक वगैरह की कोई हेरफेर नहीं कर सकता है, कोई पैसे की हेरफेर नहीं कर सकता है। तो इस सॉफ्टवेयर से हमारे व्यापार या हमारे बिजनेस में बहुत बेनिफिट मिला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टेली सॉफ्टवेयर में कार्य करने की। तो आपको जब भी टेली सॉफ्टवेयर पर कार्य करना हो तो आपको यहां पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको इंटर पर क्लिक करना है। ध्यान रखना है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे इसमें माउस का उपयोग नहीं होता है, डोंट यूज माउस। क्यों नहीं होता माउस का उपयोग, क्योंकि टेली में ना तो कट होता है, ना कॉपी होता है, ना पेस्ट होता है, ना अंडो होता है, ना रीरो होता है, ना प्रॉपर्टीज होता है, और वही कार्य करने के लिए हमें माउस की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, थोड़े बहुत काम करने के लिए आप कर सकते हो, जैसे कभी आपका कीबोर्ड काम नहीं करे तो आप सिलेक्ट वगैरह करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही हम टेली जो हमारा आइकॉन है उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे इस प्रकार से एक फॉर्म ओपन हो जाता है, स्टार्टअप बोलते हैं जिसको अपन। तो पहला होता है हमारा लाइसेंस। लाइसेंस का मतलब होता है कि उस वर्जन को हमें खरीदना पड़ता है। लाइसेंस मतलब की लेना पड़ता है, वो भी पैसे से। तो उसमें हमें एक्टिवेट करना पड़ता है, अगर वो 1 साल पूरा हो गया तो रीएक्टिवेट करना पड़ता है, और अगर रेंटल से लेना है तो हमें 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जैसे हमने कोई नई कंपनी खोली उसको 2 महीने चलाना है तो हम रेंटल से भी 2 महीने के लिए सॉफ्टवेयर को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, अगला होता है लॉगिंग एंड रिमोट। अगर हम कोई दूसरी कंपनी में कार्य करने के लिए जाते हैं तो हमें एक आईडी और एक पासवर्ड दिया जाता है, जिसका उपयोग करके हम अपनी कंपनी को ओपन कर सकते हैं। पहले आईडी और पासवर्ड ही चलता था, लेकिन अब जब नया वर्जन आया है उसमें थंब का भी उपयोग किया जाने लगा कि आईडी पासवर्ड के साथ साथ आपको अपना थंब भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि आईडी पासवर्ड कोई चोरी कर सकता है लेकिन थंब कोई चोरी नहीं कर सकता है। इसलिए आजकल थंब का उपयोग, फिंगर का उपयोग भी होने लगा है आईडी के साथ। ठीक है,
अगला होता है हमारा वर्क इन एजुकेशनल मोड। वर्क इन एजुकेशनल मोड का मतलब होता है कि आप उस वर्जन को सीखने के लिए उपयोग में ला सकते हो, आपको खरीदना या पैसे से खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना कि ये जो हमारा वर्जन है इसमें कुछ कमियां हैं, जैसे इसमें 1 तारीख 2 तारीख और 31 तारीख का ही बिल बनता है, इसमें आप 3 तारीख से लेकर 30 तारीख 29 तारीख का बिल नहीं बनता है। पहली कमी ये हो गई। दूसरी कमी ये होती है कि इस सॉफ्टवेयर में आप डिस्काउंट लेते हो तो आपका माइनस होना चाहिए, लेकिन इसमें माइनस नहीं होता है, प्लस हो जाता है। जैसे आपने परचेस खरीदा, किसी से खरीद के लाए, आपने कंप्यूटर में इंटर करा, उसने आपको एंट्री नीचे डिस्काउंट लिख दिया 210 रुपए, 10% या 5%। अपने कंप्यूटर में अपन एंट्री करते हैं तो अपन जब डिस्काउंट करते हैं तो बिल में से वो माइनस होना चाहिए, लेकिन वो माइनस नहीं होता है, वो प्लस हो जाता है। ये 2 कमी के कारण ही इस सॉफ्टवेयर का उपयोग बिजनेस में नहीं होता है, ये सिर्फ एजुकेशनल मोड के लिए ही उपयोग में लिया जाता है। तो अपन अभी वर्क इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑलरेडी जो पहले से कंपनी बनी हुई है डायरेक्ट वो ओपन हो जाती है, लेकिन हमें उस कंपनी से कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या दबाना है, अल्ट के साथ F1 दबाना। क्या दबाना है, अल्ट के साथ F1 दबाना है। जब भी आप अल्ट के साथ F1 दबाओगे तो आपके सामने जो आप कार्य करना चाहते हो उसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने, जो भी आप कंपनी है उसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है। जैसे पहला है आपका सिलेक्ट कंपनी। यह ऑप्शन उस समय सिलेक्ट किया जाता है जब आप पहले से उस कंपनी में कार्य कर चुके हो, आपको सिर्फ उसमें अपनी कंपनी को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। अगला होता है आपका क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी कब करना है, क्रिएट कंपनी कब करना है, क्रिएट कंपनी कब करना है, जब आपको नई कंपनी बनाना है, जब आपको नई कंपनी बनाना है, ठीक है। तो उस समय हम, ठीक है, तो उस समय हम क्या करते हैं, नई कंपनी बनाते हैं ना। तो नई कंपनी हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्रिएट कंपनी करना पड़ता है। क्रिएट का मतलब होता है बनाना, है ना। हर जगह आपको क्रिएट ऑप्शन जरूर मिलेगा, ठीक है। क्रिएट क्यों मिलेगा, क्योंकि उसका मतलब ही होता है जनरेट करना, ठीक है। आप लेजर बनाओगे तब भी आपको क्रिएट करना है, आप स्टॉक बनाओगे जब भी क्रिएट करना होता है, जब आप कंपनी बनाओगे जब भी क्रिएट करना होता है। क्रिएट 2 प्रकार से होता है, एक सिंगल और एक मल्टीपल, ठीक है। तो अपन अभी कंपनी की बात कर रहे हैं, तो अब ये कंपनी अपनी सिंगल ही करना है, अपने को ग्रुप में नहीं बनाना है, अपन खुद का बिजनेस चालू कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो अपन खुद का बिजनेस चालू करते हैं तो क्रिएट कंपनी पर क्लिक करते हैं। अगला ऑप्शन आता है हमारे पास बैकअप। बैकअप कब लिया जाता है, जब आप उस कंपनी में कुछ एंट्रियां कर चुके हो, पहले से कर चुके होते हो और उसकी आपको कॉपी करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैकअप। तो आपको यहां पर बैकअप ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो आपके सामने वो पूछेगा कि आपको उस डाटा को कहां ले जाना है, तो मुझे डेस्कटॉप पर ले जाना है, ठीक है। कौन सी कंपनी की डाटा आपको कॉपी करना है, तो मुझे इस कंपनी की डाटा कॉपी करना है, ठीक है। तो मैं यहां पे क्लिक कर दूंगा, मुझे एक ही कंपनी की डाटा कॉपी करना है, इंटर कर देना, इंटर। अब वो पूछेगा कि आपको डाटा कहां ले जाना है, पेन ड्राइव में ले जाना है, सीडी में, तो आप पेन ड्राइव लगा देना, आपकी डाटा कॉपी करके पेन ड्राइव में आ जाएगी, ठीक है। अगला होता है रिस्टोर। जब आप उस डाटा को कॉपी करके पेन ड्राइव में या सीडी में ले लेते हो तो आप उसको दूसरे कंप्यूटर में लगाओगे तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, रिस्टोर को। तो जो कंपनी आपने डाटा को पेन ड्राइव में लिया है वो आपको रिस्टोर, आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आपसे पूछेगा कि आपने ये 2 कंपनी कॉपी करके लाए हो, ठीक है। आपको इंटर कर देना, इंटर कर देना, इंटर कर देना। तो ये आपकी कंपनी बता रहा कि ये कंप्यूटर में ऑलरेडी है, ठीक है। ये कंपनी बता दिया उसने कि ये कंपनी ऑलरेडी, इसलिए डबल से इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। इस प्रकार से अगर आपका नया कंप्यूटर होगा तो आपकी इंस्टॉल हो जाएगी, हाँ, ठीक है। अगला होता है हमारा क्यूट। तो ये तो हर बार आपको याद रखना, बताने की आवश्यकता नहीं है। एग्जिट और क्यूट ये बाहर निकलने के लिए ऑप्शन यूज किया जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्रिएट कंपनी की। तो सबसे पहले क्रिएट कंपनी आपको यहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक कंपनी का क्रिएशन फॉर्म ओपन हो जाता है। आपको उस कंपनी से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन को फिल करना है। जैसे मैं यहां से बनाता हूं, मेरी कंपनी का नाम योगिता पवार pvt.ltd, प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, प्राइवेट और लिमिटेड में क्या अंतर होता है? प्राइवेट किसको बोलते हैं और लिमिटेड किसको बोलते हैं, और प्राइवेट लिमिटेड किसको बोलते हैं? प्राइवेट निजी रहता है और लिमिटेड सरकार के अधीन रहता है। अधीन रहता है। क्लियर, हमेशा याद रखना है।
ठीक है, ये क्योंकि हमेशा प्राइवेट और लिमिटेड लिखा रहता है, या तो प्राइवेट लिखा रहेगा या प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहेगा, अधीन रहती है ना। तो जैसे आपका जो कर्मचारी काम कर रहा है वो सरकार के उसमें वो डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, आपको लिखित में चाहिए उसको निकालने के लिए, आपको डायरेक्ट वो भगा नहीं सकता है ना। अगला होता है उसका मेलिंग नेम। अगर उस कंपनी में मिलनी मैनेजर या कुछ भी है वो चेंजेस है या कुछ आप चेंज करना चाहते हो मेलिंग नेम में, तो आप चेंज कर सकते हो, अन्यथा ऊपर का नाम ऑटोमेटिकली वो नीचे कॉपी कर लेगा, ठीक है, ऑटोमेटिक। अगला होता है एड्रेस। अब एड्रेस डालना है मुझे, तो मैं अपना जो भी एड्रेस है वो डाल दूंगा, कमला नगर पालदा। ये तो उसका हो गया पहुंचने का। अब पहुंचने के लिए किस लैंडमार्क का आप उपयोग करोगे, तो यहां पे लिखना पड़ेगा नियर नेमावर रोड, रिलायंस पेट्रोल पंप। रिलायंस पेट्रोल पंप, ठीक है, इंदौर। ये अपना एड्रेस हो गया। इस एड्रेस से वो फटाक से उस एड्रेस पर कंपनी तक पहुंच सकता है, ठीक है। ये बिल में मेंशन होता है, जो आपको बिल निकाल के दोगे ना कस्टमर को, उसमें मेंशन रहता है ये एड्रेस, ठीक है। अगला होता है आपका, आप किस देश में कार्य कर रहे हो। अगर आप यहां पर इंडिया की जगह दूसरा सिलेक्ट कर लेते हो, तो यहां पर ये दे रखी बेसिक जो करेंसी की इंफॉर्मेशन देखी, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। जिस देश में जो करेंसी उपयोग होती है उसका सिंबल आपके सामने नीचे आ जाता है। तो अभी अपन इंडिया में है तो अपन इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। अगला होता है स्टेट। अब स्टेट अपने पास 29 है राज्य, अब कोई सा भी हो सकता है। तो अपन अभी मध्य प्रदेश में है तो अपन मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लेंगे, ये मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लिया। अब मध्य प्रदेश में अपन किस सिटी में या किस जिले में है, तो अपन इंदौर जिले में है। तो इंदौर जिले का पिन कोड क्या है अपने पास, 45-2001। अब टेलीफोन नंबर 9669550665। अगर आपके पास मोबाइल 2 है या ऊपर लैंडलाइन नंबर है तो आप लैंडलाइन नंबर डाला दो। आपके पास टेलीफोन नंबर है तो 42430737। मोबाइल नंबर आपके पास है तो मोबाइल नंबर डाल दो आप। फैक्स नंबर, पहले जीमेल जो ईमेल वगैरह आते थे ना, पहले ये नहीं चलता था, पहले फैक्स चलता था। एक मशीन आती थी इतनी बड़ी जो टेलीफोन से अटैच रहती थी, उधर कोई स्कैन करके डालता था तो इससे प्रिंट निकल जाता था। फैक्स मशीन रहती थी पहले ना, तो उसके नंबर कौन से नंबर होते थे, फैक्स नंबर जो आपके टेलीफोन नंबर है वही आपके फैक्स नंबर होते थे, उसी नंबर से आपका फैक्स आ जाता था, ठीक है। अगला जीमेल आईडी, कंपनी की जीमेल आईडी होती है वो डाल सकते हो आप, जैसे इसमें डली हुई है अपनी योगिता पवार 52@gmail.com, ये डाल दिया अपन ने। वेबसाइट अगर है तो आप डाल सकते हो www.paradisecomputer.institute.co.in। अब अपनी हमेशा याद रखना कि फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगिनिंग डेट क्या होती है। तो जो आपकी फाइनेंशियल ईयर डेट है वो आपकी 1 अप्रैल है। कितनी है, 1 अप्रैल। इसको बिना दिमाग लगाए, बिना सोचे समझे आपको याद रखना है कि हमारा जो वर्क चालू होता है कंपनी का, जो कंपनी में जो अकाउंट का वर्क चालू होता है, चाहे बैंक सेक्टर में चले जाओ, जितने भी अकाउंट के काम है वो सब 1 अप्रैल से चालू होते हैं। तो आपको 1 अप्रैल 2022 यहां पर आपको वह डेट डालना है जो इस डेट से आप कंपनी में कार्य स्टार्ट करा। कंपनी तो आपकी 1 अप्रैल से चालू हो गई, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन उसका कब करवाया, तो रजिस्ट्रेशन हमने 1 जुलाई से करवाया, तो अपन यहां पे 1 जुलाई डाल देंगे। आपका 3 महीने का कोई भी कार्य इसमें नहीं है, ना तो आपका अप्रैल का है, ना मई का है, ना जून का है। आपकी कंपनी कब से चालू हुई है, जुलाई से, तो आपका जुलाई से ही वर्क चालू होगा। ध्यान रखना है, तो मैंने यहां पे समझा दिया अप्रैल में, तो आप अप्रैल चालू हो जाओ, मई चालू हो जाओ। अब आपका जुलाई से चालू होगा, मई जून आपने काम ही नहीं करा, आपका रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से है, ठीक है। पासवर्ड आपको डालना तो डाल दो, नहीं डालना तो कोई दिक्कत नहीं है। पासवर्ड वही डालना जो आपको याद हो, है ना। ये अपनी कंपनी बनके तैयार हो गई, ये अपनी कंपनी बनके तैयार हो गई, योगिता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अभी अपन ने कोई भी एंट्री नहीं करी है, इसलिए वो बता रहा है नो वाउचर एंट्रीज, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी कंपनी तैयार हो गई। अब अपनी कंपनी में कुछ खर्चे और इनकम के हमें लेजर क्रिएट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो लेजर होते क्या है, लेजर एक बुक होती है, ठीक है, बुक जिसमें अपन अपनी टोटल जो भी एंट्रीज होती है, ठीक है। जैसे अपन ने जो सहायक पुस्तिका बनाई है वो, या हमने जो जर्नल पुस्तिका बनाई में, उसकी एंट्री करने के लिए हमें लेजर की आवश्यकता होती है, उसे हम लेजर कहते हैं। लेजर को हिंदी में
खाता कहा जाता है। तो खाता हमारे पास कौन कौन से होते हैं, तो खाते हमारी कंपनी में जो कार्य होता है उसके हिसाब से बनाए जाते हैं। तो मैं आपको इंपोर्टेंट खाते की लिस्ट बता देता हूं कि आपको जो नॉर्मल है वो कौन कौन से खाते उपयोग में लिए जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, जब भी आपको कोई खाता बनाना हो तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, अकाउंट इंफॉर्मेशन। अकाउंट इंफॉर्मेशन पे आप जैसे इंटर करोगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं। पहला आता है ग्रुप, लेजर, वाउचर टाइप और क्यूट। तो जो ग्रुप्स होता है उसमें आपको एक साथ लेजर बनाने के ऑप्शन आ जाते हैं। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे ना तो आपको 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है आपका सिंगल और एक आता है मल्टीपल। तो आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, तो आप उसमें ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। लेजर अगर आपको सिंगल बनाना है, अच्छा ग्रुप और लेजर में क्या फर्क होता है, जो ग्रुप होता है ना वो एक समूह होता है ना। और जैसे समूह कैसा कि उस लेजर जो आपने ग्रुप बनाया, जैसे आप एक समूह सुना होगा आपने, जो पैसे मिल रहे हैं अभी समूह से एक व्यक्ति को पैसे नहीं देता, वो आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे 10-12, तब जाके वो आपका ग्रुप कंप्लीट होता, तभी आपको पैसा देता। वो क्यों देता है, ताकि अगर ये नहीं भरे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो 19 व्यक्ति की रहेगी कि वो पैसे आप मिलाकर आपको भरना पड़ेगा। तो वो होता है समूह, कि बिना समूह के कोई भी कार्य नहीं होता, वो सब इकट्ठे होंगे, साइन होंगे, तभी जाके वो आगे कार्य करेगा। तो इसी प्रकार से एक ग्रुप होता है कि उस ग्रुप में क्या क्या होता है। जैसे अपन ने लेजर तो बना रहे, अब लेजर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं सभी के, कोई खर्चे का होता है, कोई, मैंने एक लेजर की लिस्ट बना के रखी है सभी, करंट लाइबिलिटीज अलग बना दिए, बनाए नहीं बनाए, असेस्ट अलग बना दिए, परचेस अलग बना दिए, सेल्स, तो वो ग्रुप होता है, तो आप उसमें क्रिएट कर सकते हो। अगला होता है अपना लेजर। लेजर पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है आपका सिंगल, एक मल्टीपल। तो सबसे पहले अपन को सिंगल देखना है। सिंगल में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन क्रिएट होते हैं। पहला होता है क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। क्रिएट का मतलब होता है नया लेजर बनाना, डिस्प्ले का मतलब होता है उसी लेजर को देखना, जो आपने पहले से बन चुके हो वो लेजर आप देख सकते हो, ठीक है। और अल्टर का मतलब होता है उस लेजर को आप देख सकते हो और डिलीट कर सकते हो। जब आपको लगे कि वो लेजर आपका गलत हो गया है तो आप उसको एडिट कर दो, अगर आपको एडिट नहीं करना है तो अल्टर के साथ डी दबा दो, तो वो लेजर वहां पर डिलीट हो जाए। ध्यान रखना वो डिलीट हमेशा अल्टर में डिलीट होगा, दूसरी जगह डिलीट नहीं होगा, डिस्प्ले में नहीं होगा। डिस्प्ले में सिर्फ देख सकते हो, उसमें सिर्फ आप एडिटिंग या कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको अल्टर में जो भी एडिटिंग का काम है, डिलीट करने का काम, वो सब आपको कहां जाना पड़ेगा, अल्टर में। तो मैं आपको कुछ जो अपने पास इंपोर्टेंट लेजर है वो आपको क्रिएट करके बता देता हूं। सबसे पहले अपन बनाते हैं परचेस लेजर, क्योंकि स्टार्टिंग परचेस से होती है, तो मैं आपको बता देता हूं परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट का मतलब होता है खरीदना। तो परचेस आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, परचेस में जाता है, काय में जाता है, परचेस में जाता है। यहां पर आपको दे रखा है इन्वेंट्री वैल्यू और इफेक्टेड। अगर आपको इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक की जानकारी, अगर उसमें आपको कोई इफेक्ट वगैरह डालना है परचेस करते समय तो आपको यस करना है, नहीं करना है तो नहीं, ठीक है। तो अपन ने यस करके रखा है इसको, ठीक है। अगर आपको इनवॉइस में राउंडिंग करना है, राउंडिंग का मतलब समझते हो क्या होता है, राउंडिंग का मतलब होता है जो पैसे होते हैं उसको रुपए में कन्वर्ट करना। जैसे आपका बिल बना 99 पैसे, 99 रुपए 99 पैसे, तो राउंड ऑफ में या तो आप 99 कर लो या 100 रुपए कर लो, तो वो क्या होता है, राउंड ऑफ, मतलब राउंड में रहेगा वो, ठीक है, उसको बोलते हैं राउंड ऑफ, ठीक है। यहां पर आप नॉर्मल राउंडिंग करना है आपको, और अपवर्डिंग करना है, और डाउनवर्ड। ये 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि आपकी कंपनी में आप जो पैसे का बिल बनता है वो लेना चाहते हो कि छोड़ना चाहते हो। तो उसमें 2 कंडीशन दे रखी है, कस्टमर का भी घाटा नहीं हो और होलसेलर का भी घाटा नहीं हो। अगर आपने नॉर्मल कर रखा है तो 50 पैसे से नीचे का कस्टमर का पैसा नहीं लिया जाता है। जैसे ही 50 पैसे से 51 पैसा हुआ तो वो 1 रुपए में कन्वर्ट हो जाता है। तो अपन कस्टमर को समझा सकते हैं, अगर आपका बिल 30 पैसे, 25 पैसे, 40 पैसे, 49 पैसे तक है तो वो आपको नहीं देना है, वो आपको माइनस में बताएगा, राउंड ऑफ 49 पैसे माइनस। लेकिन जैसे ही वो 41 बना है तो वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने लिमिट डाल रखी है 1 रुपए, कि जब भी वो पैसा 30 पैसे हो तो वो 1 रुपए डायरेक्ट कम हो जाए, ठीक है, 30 पैसे ज्यादा हो तो वो डायरेक्ट 1 रुपए में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। आपका बिल बना है 19 रुपए 30 पैसे, तो वो आपसे 1 रुपए नहीं लेगा, सिर्फ 19 रुपए ही लेगा। जैसे ही बिल आपका 19 रुपए 51 पैसे हुआ कि वो आपका 51 रुपए हो गया, ठीक है, सॉरी 20 रुपए हो गए। हाँ, यहाँ पे इंटर करा, इंटर। अगर आपको उस लेजर में परचेस अकाउंट में अपने बैंक की डिटेल डालना है तो आप यहाँ पे यस करके उसे
डाल सकते हो, अन्यथा नो रहने दीजिए। लेकिन हमें यहाँ पे बैंक की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये हो गया अपना परचेज। इसी के साथ अपन दूसरा लेजर बनाएंगे, वो है हमारा सेल्स अकाउंट। क्या है हमारा? सेल्स अकाउंट। तो सेल्स भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सेल्स हमेशा सेल्स में जाता है, ठीक है। ये दो लेजर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सेल्स का सेल्स में चल गया, परचेस का परचेस में चल गया। अब आपको जो आइटम खरीदते हो उस पर आपको 3 प्रकार से टैक्स चुकाना पड़ता है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। तो वो लेजर मैं यहीं पे क्रिएट कर देता हूं पहले से, ताकि उस समय आपको वहां जाने की जरूरत ना पड़े। तो मैं लिख देता हूं वहां पे एसजीएसटी, इसको बोलते हैं स्टेट गुड सर्विस। जितने भी टैक्स है, चाहे वो कंपनी को दिया जाए या किसी अदर स्टेट को दिया जाए, टैक्स ड्यूटीज एंड टैक्स में ही जाएगा। कि कोई सा भी टैक्स हो, कंप्यूटर में अगर कंपनी में कोई टैक्स की बात आ जाए तो आपको बिना समझे ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप यहां पे डी दबा देना, तो आपके सामने यहां पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर आपको अदर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने अभी अपनी कंपनी में उस फीचर्स को अनेबल नहीं कर रखा है। तो आपको F11 पे जाना है। F11 में जाने के बाद आपको F3, देखो यहां पे लिख रखा है, ये F2 दबाओगे तो इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन आएगा, F2 दबाओगे, F1 दबाओगे तो अकाउंट का आएगा, F2 दबाओगे तो इन्वेंट्री का आएगा, और F3 दबाओगे तो टैक्स से संबंधित आ जाएगा। तो आप F3 दबा दो तो आपके सामने जीएसटी ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहां पर यस करना है दोनों ऑप्शन को। आप मध्य प्रदेश की स्टेट में हो, मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लेना, रेगुलर कस्टम हो, रेगुलर। आपने देखो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल आ गया फॉर्म अपने 1 जुलाई से, तो अपन 1 जुलाई से कर दिया। अपनी लिमिट दे रखी है 50,000 रुपए जीएसटी की, ठीक है। इंटर इंटर इंटर। अगर आपको जीएसटी डिटेल देखना है तो आपको यहां पर यस कर देना, मतलब रेट भी देखना है तो यस कर देना, क्लासिफिकेशन देना तो यस कर देना, और आपको वॉन्ट डिटेल देखना है तो यस कर देना, ठीक है। ये अपना यस यस करते जाना है। ये पहले चलता था, ये जो लग रहा है ना अनेबल एक्सरसाइज ड्यूटी, ये पहले लगता था। ये सर्विस टैक्स भी पहले लगता था, ठीक है। ये टीडीएस ये लगा है, आप बोल रहे थे ना टीसीएस, ये पहले लगते थे। अब उसकी जगह क्या चालू कर दिया उन्होंने? जीएसटी। तो अपन इंटर इंटर करके बाहर हो जाएंगे। देखो अब अपना वहां पे जो आधार लिखा था वहां पे जीएसटी ऑप्शन आ जाएगा। जीएसटी ऑप्शन नहीं आता है तो आपको F11 में उस फीचर्स को अनेबल करना होता है, हमेशा ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो अपन इसको यस कर लेंगे। यस करने के बाद अभी अपन ने कौन सा टैक्स बना रहे हैं? एसजीएसटी। एसजीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? स्टेट गुड सर्विस टैक्स। तो अपन कहां जाएंगे? स्टेट टैक्स पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहां पर आपको नॉर्मल राउंडिंग करना है, क्योंकि आपका मैंने बता ही दिया नॉर्मल क्यों करना है कि आपका 50 पैसे से कम का है तो वो रेट माइनस हो जाएगा पैसा, और 50 पैसे से ऊपर है तो वो प्लस हो जाएगा, ताकि कस्टमर को भी नुकसान ना रहे और कंज्यूमर को भी नुकसान ना रहे और रिटेलर को भी दिक्कत ना आए, ठीक है। यहां पर उसकी लिमिट हमने 1 रुपए पे कर दी है, ठीक है। ये हो गया अपना एसजीएसटी। अब है अपना सीजीएसटी, ठीक है। सीजीएसटी हमेशा वही जाना है, सेंट्रल टैक्स में जाना है, वही नॉर्मल राउंडिंग करना है, वही ₹1 लिमिट डालना है। ये हो गया अपना। अब है अपना आईजीएसटी। हमेशा आपको मैंने बता दिया कि आईजीएसटी कब उपयोग में होता है? जब दो पक्ष आपस में अदर स्टेट से लेन देन करते हैं, उस स्थिति में आईजीएसटी का प्रयोग किया जाता है, इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स। तो अपन यहाँ पे आईजीएसटी, ठीक है। यहाँ पे ड्यूटीज, यहाँ पे जीएसटी, ये आपके ये आ गया आपका इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटर, यहाँ पे नॉर्मल 1 रुपए। ये आपके 3 टैक्स ये बन गए। 2 हमने परचेस और सेल्स के लेजर बना दिए। अब अपने को अगर डिस्काउंट मिलता है तो हम डिस्काउंट का लेजर भी यहाँ के बनाकर रख सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं डिस्काउंट अलाउड। अगर अपने द्वारा कस्टमर को डिस्काउंट दिया जाता है तो वो कहलाता है कस्टमर अलाउड, अपने द्वारा जारी करना, है ना। तो ये हमारा खर्चा है कि हमारी इनकम है? जल्दी, खर्चा है, ठीक है। अब एक और सेम बनेगा उसी का, डिस्काउंट ये क्या है? ये अपनी इनकम है, क्योंकि अपने को मिल रहा है, ये रिसीव हो रहा है, इसलिए हमारा क्या है? ये इनडायरेक्ट इनकम है, ठीक है। ये लेजर 2 कंप्लीट हो गया अपने, डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 जीएसटी के हो गए, उसमें भी दिक्कत नहीं है। 2 हमारे जो चेस और परचेस हो गए, ठीक है। अब अपन एक लेजर और उपयोग में लाता है, उसको बोलते हैं अपन सीआरओ डीआर। तो अपन यहाँ पे नाम बना लेंगे, जैसे राम। ये कौन है हमारा? सीआर। कौन है ये हमारा? सीआर, ठीक है। सन्डी क्रेडिटर, ठीक है।
यहाँ इसका एड्रेस वगैरह आप डाल सकते हो। जो राम है वो हमारा इंडिया और मध्य प्रदेश का ही है, ठीक है, तो मैं इसको मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लिया। अब दूसरा है उसी का भाई श्याम, क्या है, श्याम, लेकिन ये भी सीआर है, लेकिन ये मध्य प्रदेश का नहीं है, ये कहां का है, ये राजस्थान का है। कहां का है, ये राजस्थान का है, ठीक है। तो जो राम है उस पर सी और जीएसटी लगेगा और जो श्याम है उस पर आईजीएसटी लगेगा। अब डीआर बनाते हैं अपन, मनीषा ट्रेडर्स, ये हमारा डीआर है। कौन है ये, डीआर है। ये सन्डी डेबिटर डाल देंगे अपन यहां पे, ये हमारा मध्य प्रदेश का ही है। और एक है हमारा अंश ट्रेडर्स, ये हमारा कहां का है, ये हमारा सन्डी डेबिटर, ये हमारा है राजस्थान की जगह अपन डाल देते हैं छत्तीसगढ़, ठीक है, इंटर। ये हो गया अपना, 2 डीआर हो गए और 2 सीआर हो गए। अब अदर्स तो बहुत सारे हैं, जैसे कमीशन का होता है तो आप कमीशन का अलग से बना सकते हो लेजर, जैसे आपने बिल बनाते थे हम कमीशन मिल रही है आपको तो कमीशन की भी एंट्री कर सकते हो। बहुत सारे, कम से कम 72 लेजर है जो हर खर्चे का अलग अलग होता है, आपकी कंपनी में किस प्रकार का यूज होता है आप उसको बना सकते हो। लेकिन इंपोर्टेंट जो अपने नॉर्मल है ये तो 10 से 12 आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब अपन बात करते हैं दूसरा अपना जो है, अब गलती से अपने हाथ कोई लेजर गलत बन गया तो हम देखना चाहते हैं कि हमारे लेजर सही बने या नहीं बने, तो आप यहाँ पे देख के उसको देख सकते हो कि हमारे लेजर कौन से बन गए हैं और गलत तो नहीं है, तो आप उसको चेक कर सकते। अगर गलत है तो आपको यहाँ पर लेजर पे जाके अल्टर पे जाना है और यहाँ पर आपको जो लेजर आपको बनाना है वो आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे ये डीआर था तो सीआर हो गया, सीआर से डीआर हो गया, या एड्रेस डालना भूल गया मैं तो यहाँ पे मैं एड्रेस उसका फिल कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, गलत है, छत्तीसगढ़ लिखा और मैंने इंदौर लिख दिया। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको कि एड्रेस वही लिखना है जो उस स्टेट में अपना, इंदौर छत्तीसगढ़ में नहीं आता, एमपी में आता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बाउचर्स स्टार्ट। बाउचर्स क्या होते हैं, बाउचर बनाने के लिए हमें स्टॉक की आवश्यकता पड़ती है, तो हमने लेजर तो बना लिए। अब लेजर के बाद हमें क्या जानो, किसकी जरूरत पड़ेगी, माल की, स्टॉक की, कि हमारी कंपनी में क्या क्या माल खरीदा और बेचा जाता है। तो हमें कहां जाना पड़ेगा, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में। तो हमें इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पर इंटर करना है। यहां पर हमारे पास सबसे पहले स्टॉक ग्रुप आता है, स्टॉक आइटम आते हैं, यूनिट आता है, बाउचर टाइप्स आते हैं, कॉपी एप्लीकेशन आती है, टैक्स रेट स्टेप आती है और क्यूट आता है। तो स्टॉक ग्रुप्स होता क्या है, ग्रुप्स का मैंने आपको बता दिया, समूह। जैसे अपना कंप्यूटर है, ये काय में आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है। हमारे जो लकड़ी का जो सामान बनता है वो काय में आता है, फर्नीचर में। तो वो अगर आपको ग्रुप लगता है कि मुझे सभी आइटम के अलग अलग ग्रुप क्रिएट करना है तो आप ग्रुप में भी डाल सकते हो। फर्नीचर का अलग बना लो, इलेक्ट्रिक का अलग बना लो, है ना, इलेक्ट्रिशियन का अलग बना लो, अकाउंट, मतलब जो भी आपको स्टॉक जो मिलता है वो आप अलग अलग बना सकते हो। मशीनरी बना सकते हो, भले जो भी आपको लगे वो आप उसमें बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये बनाने से पहले एक सवाल और है कि अपनी जो कंपनी है या जो हमारा अकाउंट है उसमें 3 प्रकार के अकाउंट का यूज होता है। पहला होता है अपना पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है हमारा रियल अकाउंट और तीसरा होता है हमारा नॉमिनल। तो जो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है उसमें हमारा खुद का पर्सनल नाम से भी अकाउंट खोलते हैं, या हमारी ट्रस्ट या हमारी सोसाइटी के नाम से भी हम अकाउंट खोलते हैं, वो सब काय में आते हैं, हमारे पर्सनल अकाउंट में। दूसरा होता है रियल अकाउंट। रियल में जो हमारा माल होता है, गुड्स बोलते हैं। अच्छा, गुड्स क्यों बोलते हैं इनको, कि इस माल को हम खरीद और बेच सकते हैं। अगर वो असेस्ट में बदल जाता है, जैसे हमारा फर्नीचर है, वो भी स्टॉक तो है लेकिन वो एक बार ही असेस्ट, वो हमारी संपत्ति बन गई, वो हम खरीद बेच नहीं सकते। अगर हमारा बिजनेस ही फर्नीचर का है तो बात अलग है, नहीं तो हम अपनी कंपनी के लिए अगर हमने फर्नीचर बनवाया है तो हमारा वो क्या है, असेस्ट है, हमारी संपत्ति है। गुड्स वो होता है जिस हम कंपनी को खरीद और बेच सकते हैं, वो हमारा गुड्स कहलाता है, ठीक है। तो हमारा गुड्स रहेगा। तो ग्रुप समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉनिशियन का बना दो, फर्नीचर्स का बना दो, इलेक्ट्रिशियन का बना दो, अलग अलग आप बनाना चाहते हो तो आप इसमें बना सकते हो। अगला होता है स्टॉक यूनिट, मतलब स्टॉक, आपकी जो कंपनी है वो
अलग अलग, जैसे कभी कभी अपन मॉल में जाते हैं तो केले हमें किलो से भी मिलते हैं, और हम मार्केट में जाते हैं तो हमें दर्जन से मिलते हैं। तो क्या है कि जो कंपनी है, मतलब जो क्या बोल सकते हैं अपन, मॉल है, उसमें उस कंप्यूटर में उनने किलो से उनकी एंट्री कर रखी है कि जो बनाना है उस स्टॉक को उसमें काय में डाल रखा है, उनने किलो में डाल रखा है। लेकिन कई जगह क्या होता है, उसे दर्जन में डाल दिया जाता है कि जब भी आप किलो में, ऐसा होता है कि वो 1 किलो पे 10 भी चढ़ जाए, 5 भी चढ़ जाए, 1 भी चढ़ जाए, कोई गिनती नहीं होती, काउंट नहीं होता है। लेकिन अगर उसे दर्जन में डाल दिया तो उसे 12 काउंट करके दिन के देना पड़ेगा, ना तो एक ना एक ज्यादा। लेकिन किलो में कोई क्वांटिटी नहीं होती है, वो 1000 ग्राम होता है। आप वो 10 चढ़ा लो, 20 चढ़ा लो, 1 चढ़ा लो, ठीक है, उसमें कोई आपकी, ठीक है। तो अपन जो यूनिट बनाते हैं वो पहले से क्रिएट करके रखना पड़ता है हमें। ध्यान रखना कि ये जो शुरू से कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूं। बाद में आप अल्टर सी से स्टॉक बनाते समय भी वहां पे क्रिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप पहले से बना के, ये अपन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, इसलिए हम एक के बाद एक कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको बीच में कहीं लगे कि मुझे कई आइटम या मुझे यूनिट की आवश्यकता पड़ रही है, तो आप अल्टर सी से भी उस यूनिट को क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यूनिट आपको बना के बता देता हूं। सबसे पहले मेरे पास ज्यादा होते हैं पीसी के, पीएससी मतलब पीसेस के होते हैं, तो मैं यहाँ पे पीसेस डाल सकता हूं, ठीक है। यहां पे आप लिख दोगे पीसेस तो आपके सामने पीसेस आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। इंटर कर दिया आपने, पीसेस कर दिया। एक होता है केजी, किलोग्राम, ये आपका किलोग्राम, किलोग्राम केजी दबा देना तो आपका किलोग्राम आ जाएगा, ये किलोग्राम आ गया आपका, ठीक है। एक होता है लीटर, आप लीटर बना दो। लीटर जैसे अपने पास कौन कौन से लीटर में आते हैं, जैसे ऑयल है या मिल्क है ना, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये सब आपके लीटर में आते हैं, ठीक है। और अपना क्या बचा, दर्जन, ठीक है। ये अपने 4 हो गए दर्जन के, ठीक है। अब मैं ग्रुप बना देता हूं, 2-3 ग्रुप के नाम बना देता हूं। जैसे सबसे पहले बना देता हूं मैं फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर बना दिया मैंने, इसको भी काय में ले लिया मैंने, प्राइमरी में ले लिया, ठीक है। दूसरा मैंने ले दिया आपको इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रॉनिक ले लिया, ठीक है। अब जब आप स्टॉक बनाओगे ना, तो ये आपको जो प्राइमरी है ना, उसकी जगह ये 2 ऑप्शन और ऐड होकर आ जाएंगे आपके पास, एक तो फर्नीचर का और एक इलेक्ट्रॉनिक का। तो मैं यहाँ पे आइटम बनाने के लिए जाता हूं, तो सबसे पहले बाहर निकलना है, आपको स्टॉक आइटम पे जाना है। तो जैसे आप स्टॉक बनाओगे, जैसे मुझे बनाना है कीबोर्ड, एक कीबोर्ड बनाया, तो देखो प्राइमरी के बाद 2 ऑप्शन और आपके साथ ऐड होकर आ गया ग्रुप में, एक इलेक्ट्रॉनिक का और एक फर्नीचर का। तो मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक में लेना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉनिक में ले लो। और प्राइमरी मतलब साइलेंस है, आपके पास कोई ग्रुप नहीं बना तो प्राइमरी तो आपको लेना ही है, वो तो कैटेगरी आपकी सिलेक्ट करना है ना। इलेक्ट्रॉनिक ले लिया मैंने, ये काय में मिलता है, पीस में, तो पीस ले लिया मैंने। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप रेट की डिटेल देना चाहते हो क्या, आपने जो खरीदा उसकी डिटेल और जो आपने बेचा उसकी डिटेल इसमें फिट करना चाहते हो, तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको नहीं करना है तो आप नो करने दो। तो मैं आपको बता दें तो यस करके आप यहाँ पर 1 जुलाई से आपने स्टॉक एप्लीकेशन फॉर्म आपने 1 जुलाई को भरा है। आपने जो कीबोर्ड खरीदा वो 120 रुपए में खरीदा और 180 रुपए में आपने कास्ट प्राइस रखी, सब खर्चा निकाल के जो भी आपने उसमें जोड़ दिया सब कि 120 रुपए 130 रुपए अपना कास्ट प्राइस पड़ा खरीदने का, उसमें हमने लाने का, दुकान का भाड़ा भाड़ा पूरा निकाल के अपन को उसको बचत निकालना है, ठीक है। अब हमेशा याद रखना कि यहाँ पर आपका जो जीएसटी वो एप्लीकेबल ही होना चाहिए, है ना। अगर यहाँ पे आपने और कुछ कर दिया, जैसे आपने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर दिया, ये 3 ऑप्शन है आपके पास, अनडिफाइंड, नॉट एप्लीकेबल और एप्लीकेबल, तो आपको यहाँ पे एप्लीकेबल करना है ना। एप्लीकेबल करने के बाद यहाँ आपको यस करना है। इसमें आपको 2 ऑप्शन दिया है, कौन कौन सा, ऑन आइटम रेट, ऑन वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है कि इस कंडीशन में, मतलब वर्तमान में उस आइटम की क्या वैल्यू है, या जैसे वो अपन ने उस आइटम को खरीदा 200 रुपए में, लेकिन उसमें कारणवश कुछ पानी लग गया या वो कुछ डैमेज हो गया, तो हमें उसकी वैल्यू को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो वैल्यू के रेट लेगा कि आप उस वैल्यू, अभी उस वैल्यू क्या है। अगर आपने आइटम रेट डाल दिया तो आपने जो नया खरीदा था उस समय का रेट और अभी का रेट सेम रहेगा। लेकिन आपने अगर वैल्यू डाल दी उसकी कि भैया अपन ने
जो माल खरीदा था, ये पेन है 10 रुपए का, हमने इसको आधा यूज कर लिया तो इसका प्राइस हमने आधा रख दिया, तो उसकी वैल्यू अभी आधी हो गई, तो आप उसको वैल्यू पे कर दो। तो अपन यहाँ पे वैल्यू कर देते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रखे हैं, एक्सेम, नील रेट और टैक्सेबल। नील रेट का मतलब है कि वो आइटम आप उस बिल के साथ फ्री में दे रहे हो, उसको कोई उसका टैक्स नहीं है, मतलब नील, उसका रेट ही नहीं है। या तो वो उसको फ्री में दे रहे हो, या बेसी पड़ा है आपके पास, खराब हो रहा है, तो कस्टमर आप दे रहे हो कि ठीक है ले जाए, तेरे यूज में ले लेना, तो उस समय नील रेट आता है, मतलब उस आइटम का कोई भी रेट नहीं है, ना तो टैक्स है और ना रेट है। क्लियर? अपन यहाँ पे टैक्सेबल कर देते हैं। अब कितना परसेंट लग रहा है कीबोर्ड पे, तो 18, इलेक्ट्रॉनिक पर 18%, तो अपन यहाँ पे 18% डाल के गुड्स और सर्विस 2 ऑप्शन आते हैं। तो सर्विस कब होता है, जब उसको अपन सुधारने जाते हैं तब सर्विस लगता है, जब हम उसको बेचते हैं तो गुड्स रहता है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, गुड्स कर देंगे। ठीक है? अगर आपको एक्सरसाइज ड्यूटी यहाँ पर लगती है तो आपको यहाँ पर पहले से पूछता है, लेकिन अब तो खत्म ही हो गई एक्सरसाइज ड्यूटी, है ना। ये आपने कीबोर्ड बना लिया। दूसरा आपने बना लिया बनाना। ठीक है? तो बनाना आपको काय में मिलता है, दर्जन में। तो आप यहाँ पे दर्जन डाल दो। रेट आपको यहाँ पे 40 रुपए और यहाँ पे 50 रुपए। वही एप्लीकेबल यस करना है, वही वैल्यू, टैक्सेबल 5%। फल फ्रूट पे लगता नहीं, फिर भी अपन 5% लगा देते हैं। ठीक है? ये अपना हो गया केजी वाला। अब लीटर वाला, ठीक है, 500 ग्राम। ठीक है? ये काय में मिलेगा, लीटर में। तो ये पहले से बना रहता है ना, 500 ml, जिसे ml, तो ये अपन लीटर से ले लेंगे, तो वो जैसा डालोगे वैसा ले लेगा, है ना। यस डाल दिया। यहाँ पे 1 लीटर की क्या कीमत है, ये अपने लीटर का आइटम हो गया। ये अपने बना लिए आइटम। ठीक है? इस प्रकार से आप पूरा आइटम को जो भी आपको लगे वो यहां से क्रिएट कर सकते हो। एनी डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है? अब अपन बात करते हैं सुधारने की। जैसे अपने पास ऑयल गलत बन गया, तो हम क्या गए, ऑयल पे गए। अब यहाँ पे अपन ने यहाँ पे डाल रखा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ देख सकते हैं, तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, अल्टर में, और यहाँ पे ऑयल, ये लीटर, ये हमेशा 9 हो जाता ऑटोमेटिकली, है ना। तो ये सुधारना, तो आप यहाँ से सुधार सकते हो। ठीक है? ये अपने हो गए स्टॉक, यूनिट बना दी और स्टॉक बना दिए। अब अपने पास ऑप्शन आता है इसमें से वाउचर टाइप का। ये सबसे अच्छा है कि जब अपन परचेस करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि ये कैश का है या नगद का है। जैसे तुम माल खरीदने आए तो तुम्हारे नाम से तुमने बिल बनवा लिया, तब उसमें ये नहीं पता चलता है कि ये नगद का है कि उधार का है। तो उस कंडीशन में एक ऑप्शन दे रखा है वाउचर टाइप का। तो आप यहाँ पे जैसे परचेस का बनाते हो आप, तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा कैश परचेस, तो वो नगद का कहलाएगा। तो यहाँ पे अपन ने डाल दिया और यहाँ पे लिखते हैं अपन कैश परचेस। परचेस में चला जाएगा ये। अब जब भी आप परचेस में जाओगे, मतलब अकाउंट इंफॉर्मेशन में जाओगे, जैसे ही आप F9 दबाओगे तो आपके सामने 2 वाउचर आ जाएंगे, एक परचेस का और एक कैश परचेस का। तो आपको ये भली भांति जानकारी हो जाएगा कि आपने नगद का बिल बनाया कि उधार का बिना। जैसे आपने नाम भी लिखवा लिया उस कस्टमर को, मेरे को पता ही नहीं चला कि ये नगद का है कि उधार का, तो मुझे उसकी पूरी डिटेल में जाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप कैश और परचेस का एक वाउचर टाइप अलग से बना के रख सकते हो। नगद का है तो कैश परचेस, उधार का है तो परचेस। ये पहचान है कि आप वाउचर की पहचान कैसे करोगे। तो अगर, और एक पहचान वो भी होती है कि अगर नाम भी है और नगद भी है, जैसे उसमें लिख रखा है 5000 का नगद माल खरीदा दीपक से, तो उसमें कैसे पता करोगे कि नगद का उधार में, उसमें नगद तो लिखा नहीं रहता है, तो वो आपको कैश परचेस करना पड़ेगा। तो आपको वो नगद की एंट्री। क्लियर? ठीक है। अब अपने पास अकाउंट इंफॉर्मेशन भी हो गया, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन भी हो गया। इसमें अपन ने ग्रुप्स भी बना लिए, आइटम भी बना लिया, यूनिट भी बना ली, वाउचर टाउट भी बना लिया। अगर अपने को टैक्स रेट यहाँ पे डिटेल करना है तो आप यहाँ पे पूरी डिटेल बता रहे हो
कि भैया आपने बनाना पे 5% लगाया है, जिस पे 2.5% आपको सेंट्रल टैक्स लगेगा और 2.5% आपको स्टेट टैक्स लगेगा। ऐसे ही आपका डाबर आंवला है, आपको 18% लगा है, 9% आपका SGST लगेगा और CGST 9% आपको स्टेट टैक्स लगेगा। क्लियर यहां तक? ठीक है। दो ग्रुप है आपके पास, एक है इलेक्ट्रॉनिक, एक है फर्नीचर। ठीक है, अब अपन बात करेंगे वाउचर स्टार्ट, इनवॉइस बनाना। बिल कैसे बनाते हैं? कोई बोलता है कि हमें बिल बनाने नहीं आता है, इनवॉइस किसे कहते हैं, या जो अपन माल खरीद के लाते हैं चिट्ठा, वो कैसे बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर पर जाना है। आप यहां पर क्लिक करोगे तो आपके सामने साइड में एक पट्टी ओपन होगी। ये पट्टी दिख रही है आपको? ये पट्टी ओपन होती है जिसमें सभी वाउचर की शॉर्टकट की आपको लिखी रहती है कि आपको कौन सा वाउचर ओपन करना है। तो आपको सबसे पहले परचेस करना है, तो देखो ये परचेस लिखा है आपको F9, तो यहां पर अपन F9 दबा देंगे। तो जैसे आप F9 दबाओगे तो आपके पास जो आपने अदर ऑप्शन ऐड कर रखा है वो दोनों आपके सामने आ जाएगा। जैसे परचेस का कैश परचेस और परचेस, तो अपन यहां पर परचेस कर लेंगे या कैश परचेस, आपको जो भी लगे वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला है सप्लाई इनवॉइस नंबर। जैसे आपका जो बिल रहता है ना, इस पे लिखा रहता है, बेटा वो उठाना अपना उठाना बनाने का रिसीव नोट, रिसीव बिल बुक। ये देखो ये लिखा रखा है P, ठीक है। तो ये अपने को इनवॉइस नंबर के रूप में डालना पड़ेगा जो अपनी कंपनी ने सिलेक्ट कर रखा है। जैसे इनका जो बिल बना है वो 3088 हो गया है, और इसका अगले वाला ये छठे का बिल P6। तो ये इनवॉइस का रहता, कस्टमर का सबका अलग अलग रहता है इनवॉइस नंबर। ठीक है, तो अपन यहाँ पे चालू कर दिया, अपन ने 1 से चालू कर दिया। यार आपको देना है कि इस जैसे इसका बनाना है, तुम्हारा नाम क्या है? मेगा, तो M-2030, तो आपका ये इनवॉइस नंबर हो गया। ठीक है, ये हमेशा आपका रहेगा इनवॉइस नंबर, इनका अलग रहेगा, तुम्हारा सबके अलग अलग इनवॉइस नंबर रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डेट 1 जुलाई। अब यहाँ पे मुझे पहले से नेम बना है, अगर वो लेना है तो ठीक है, नहीं लेना है तो आप यहाँ पे जैसे पहले से बना है मेरा क्या क्या, राम और श्याम। जो राम है मेरी MP की पार्टी है और जो श्याम है मेरी अदर स्टेट की पार्टी है। तो पहले मैं राम अपनी पार्टी जहां की है उससे माल खरीद लेता हूं। परचेस यहां पे मैं इससे खरीद लेता हूं बनाना 5 दर्जन। रेट वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि अपन ने पहले से डाल रखा है ना, स्टॉक बनाते टाइम अपन ने क्या कर रखा है, डाल रखा है। देखो ले लिया, 1 लीटर के 150 रुपए। ठीक है, अब यहां पर SGST और CGST दो लगाते हैं, तो ये अपना CGST लग गया और ये अपना SGST लग गया। ठीक है, कोई दिक्कत आई क्या लगाने में? क्योंकि अपन ने पहले से लेजर बना रखे थे, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, अब यहाँ पे अपन इंटर गए। अगर यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिलता है तो हमने डिस्काउंट का ऑप्शन भी बना रखा है। क्या बना रखा है? डिस्काउंट। तो परचेस में मेगा बताओ, परचेस में कौन सा डिस्काउंट लगेगा? रिसीव के अलाउ लगेगा। क्यों लगेगा? सर अलाउ नहीं लगेगा, खरीद रहे हैं। अभी भी कंफ्यूजन है? अलाउ भी लगेगा सर। अलाउ लगेगा, तेरे दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। अब अलाउ का मतलब होता है अपने द्वारा दिए जा रहे हैं, तो अपन ये माल बेच रहे हैं कि खरीद रहे हैं, तो अपने को रिसीव लगेगा ना बेटा। ये कंफ्यूजन दूर करो ना तुम्हारा, ये कंफ्यूजन तुम्हारा पूरी अपनी टेली आदि हो गई, फिर अपन वहीं अटक गए वापस। सही बोल रहे थे, फिर वापस बोल हाँ, रिसीव मतलब अपन ने माल खरीद के लाया तो अपने को डिस्काउंट मिलेगा ना, वो तो अपनी इनकम है ना वो। तो कितने परसेंट मिल रहे हैं अपने को? 2.5%। तो ये 2.5%। देखो मैंने आपको पहले बता दिया था ना कि इसमें अमाउंट कम होना चाहिए, लेकिन कम नहीं हो रहा, ये जुड़ गया 539 रुपए हो गए। जबकि देखो अभी कितना था, ये हटा देता हूं मैं। $539 ₹909.40। ठीक है, इंटर इंटर इंटर। वाह यार, चलो एक काम तो सही हुआ, नए वर्जन में कम हो गया। 39 था ना, पर 39 तो 2% तो कितना होना था? 39 के सही थे ना, 539 ₹9.40 है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। ये अपने यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? विंग टू गुड्स
परचेस। ये आपका बिल कंप्लीट हो चुका है। इसमें कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें कोई डाउट वाला ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया अपना बिल जनरेट, ये अपना बिल। अब अपने को अदर पार्टी, जो हमने श्याम बनाई है अदर पार्टी, उससे माल खरीदेंगे अपन। तो यहां पर अपन इनवॉइस नंबर वही मेगा का ले लूंगा मैं, है ना, AM 2030। ठीक है, यहां पर जुलाई 1। अब यहां पे मुझे किसको लेना है? श्याम को लेना है। ठीक है, ये बेटा ये जो डिटेल चल रही ना, ये अदर रेफरेंस की है, सप्लायर की है ये। ठीक है, उसके अगर एड्रेस वगैरह आपको डालना है, दूसरा कोई कंट्री राजस्थान ये आ गया ऑटोमेटिक, और उसका GST नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अपन माल खरीदते हैं कीबोर्ड। अब इस पे देखना, मैं लगा रहा हूं SGST तो नहीं लेगा, CGST नहीं लेगा, सिर्फ यहाँ पे लेगा IGST 108 रुपए। क्लियर? आ गया क्लियर समझ में? वेरी गुड। इस पे भी वो डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा, इसमें अलाउ होगा। इसमें अलाउ होगा, है ना? इसमें ये अगर इश्यू होगा ना, अरे डब्बे होन अलाउ मतलब अपन जारी परचेस ही तो कर रहे हैं अपन, कोई सेल थोड़ी कर लिया। मैं मतलब कंफ्यूजन वाला थोड़ा सा कुछ इधर उधर करा पूछ के तो कंफ्यूजन हो गया। अरे परचेस ही कर रहे हैं ना अपन भाई, परचेस में तो हमेशा अपने को मिलेगा ही ना, चाहे वो अदर पार्टी हो, चाहे स्टेट की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे अदर स्टेट की हो, अपने को पैसा तो मिलेगा ना, डिस्काउंट। अलाउड मतलब अपन जारी करते हैं। हाँ, और इसी मतलब अपन को मिलता है, अपन लेते हैं। हाँ, ये अपना हो गया परचेस का। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो अभी भी पूछ लेना, बाद में नोटंकी नहीं होने का कि सर ये नहीं आया कि वो नहीं आया, है ना, अभी पूछ सकते हो। अगला है हमारा सेल्स। अब सेल्स में भी अपन ने 2 पार्टी बनाई है। ठीक है, तो अपन F8 से सेल्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे? F8 से सेल्स बना लेंगे। तो ये F8 हमारा, इसका इनवॉइस नंबर जैसे मेरा ये इनवॉइस नंबर है A1985, ये मेरा इनवॉइस नंबर हो गया। यहाँ पे पार्टी का नाम मैंने पहले से बना रखा है, एक बना रखा है मैंने अंश ट्रेडर्स। ठीक है, उसकी पूरी डिटेल, डिलीवरी नोट, ये कब पूछेगा? जब तुम ऑर्डर दोगे, ऑर्डर लेने के बाद ये पूरी डिटेल आपके सामने आती है कि उसका ऑर्डर नंबर क्या है, डिलीवरी नोट क्या है। ये जब कंडीशन, जब तुम ऑर्डर लोगे कस्टमर से, जब माल भेजोगे तो पूरी डिटेल आपके सामने यहाँ पे डिटेल आके आ जाएगी कि उसका ऑर्डर नंबर क्या था, डिलीवरी नोट क्या था। ये सब ऑर्डर पे बनते हैं। डायरेक्ट अगर आप सेल्स परचेस का बिल बनाते हो तो कोई रिसीव की जरूरत नहीं, कोई रिजेक्शन की, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट बिल बन रहा है आपका ये। ठीक है, ये अपनी छत्तीसगढ़ का है ना। तो यहाँ पे सेल्स, यहाँ पे अपन अपने पास क्या है, अपने पास बनाना 5 दर्जन है तो मैं इसको 2 दर्जन भेज देता हूँ। ठीक है, और कीबोर्ड मेरे पास कितने हैं? 6 पीस है तो मैं इसको 2 पीस भेज देता हूँ। ठीक है, इस पे क्या लगेगा? SGST, CGST, IGST क्या लगेगा? छत्तीसगढ़ है तो ये ना तो C लेगा ना इसमें I ले लेगा, वो ये ले लिया 70 रुपए। क्लियर? यहाँ पे समझ में आ गया? ठीक है, अब डिस्काउंट अलाउ की रिसीव अलाउ कितने परसेंट? 5%। 70, 460 और 70 कितने हो गए? 460 और 40, 540 और 30, 530, 530, 530 और 23, 553। 553। तो ये कम होना था कि ऐड होना था? ये हो गए ना, ऐड हो गए, लेकिन क्या होना था? कम होना। कम होना था, कम होना था ना। अपन उसको डिस्काउंट दिया ना कि भैया ये तूने 540 का माल खरीदा, तेरे को 23 रुपए डिस्काउंट, लेकिन इसमें माइनस हो गया कि प्लस हो गए? ये 2 कमी मैंने आपको बताई थी पहले भी। एक तो जो अपन डिस्काउंट देते हैं वो क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए, लेकिन इसमें प्लस हो जाता है। ठीक है, एक ये कमी है डेमो वर्जन में, वो भी आपके सामने क्लियर हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखाएगा? विंग टू गुड सोल्ड, ये अपना एक बन गया बिल। ठीक है, अब वही बिल अपन क्या बनाते हैं? बाहर की पार्टी का बनाते हैं। ये अपनी बाहर की पार्टी है मनीषा, ये यहीं की अपनी बाहर की तो हो गई अपनी, ये मध्य प्रदेश की है ना, तो मध्य प्रदेश की है अपनी। इस पे अपने पास 3 पीस बचे तो मैं 3 बेच देता हूं। कीबोर्ड मेरे पास 5 है तो 5 बेच देता हूं, और इस पे वही IGST लगा देता हूं। वेरी गुड, एस लगेगा इस पे और सी लगेगा, और यहाँ पे वही कंट्रोल R दबा दो तो आपके पास विंग टू गुड सोल्ड आ जाएगा। ठीक है, ये आपके परचेस और सेल्स बन गए। अब आपको देखना है कि सर हमने अभी तक हमारी कंपनी में कितना माल बेच चुके हैं और कितना खरीद चुके हैं, तो आपको कहाँ जाना है? बाहर निकलना है, आपको जाना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले के बाद में आपको जाना है अकाउंट, नहीं, आपको सिर्फ डायरेक्ट जाना है बैलेंस शीट में।
कहीं भी नहीं जाना है आपको, ठीक है। बैलेंस शीट में जाओगे तो आपके पास दो पक्ष आते हैं, एक पास आता है खरीदने का और एक बेचने का। तो ओपनिंग बैलेंस में आपने कुछ डाला क्या? नहीं डाला। जब अपन जर्नल एंट्री करते ना तो लिखते ना कि 10,000 से माल चालू करा, 10,000 से स्टॉक, तो वो होता आपका ओपनिंग बैलेंस कि आपने ओपनिंग क्या रखा, स्टॉक रखा या पैसे रखे, तो वो आपका ओपनिंग स्टॉक आ जाता है, ठीक है। परचेस आपने कितने का खरीद लिया? 1,070 रुपए का। आपने कितने का बेच दिया? 1,330 रुपए का। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितने का बचा हुआ है अभी? 130 रुपए का। तो आपने इनकम कितनी करी अभी? 21 रुपए, है ना। आपका टोटल बचत कितना आ गया? 411 रुपए, जिसमें से आपका खर्चा कितना है? 23 रुपए। ये होता है हमारा बैलेंस शीट। इसमें दो पल्लू होते हैं, एक नामे का और एक जमे का। जो इधर वाला होता है ये सब खर्चे हैं और ये हमारी इस तरह में आय है, जो अपने माल बेचा उसकी आय होती है। तो इस प्रकार से आप खुद भी अपनी सेल्फ कंपनी की डिटेल भी चेक कर सकते हो कि हमें कितना फायदा और कितना नुकसान हो रहा है। अब अपन बात करते हैं, अपन ने माल खरीद भी लिया, बेच भी लिया, अपने पास पैसे तो आए ही नहीं, तो आपको पैसे लेने के लिए कहां जाना पड़ेगा? रिसीव में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? ये देखो, ये आपके रिसीव वाउचर यहाँ पे ओपन हो जाएगा कि आपको पैसा लेना है, तो ये लिख रखा है रिसीव। हमेशा याद रखना, रिसीव नोट और रिसीव में अंतर होता है। रिसीव नोट आइटम जो अपन ने ऑर्डर दिया है वो आता है तब एंट्री करते हैं, और रिसीव हमेशा पैसे के लिए करते हैं, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे रिसीव लेना, F6 दबाना है। अब यहाँ पे मुझे कैश लेना है। कौन कौन पार्टी से लेना है मुझे? एक तो लेना अंश से और एक लेना है मुझे मनीषा से। तो मैं अंश से कितने पैसे लेना वो देख लेता हूं। जैसे आप नाम डालोगे तो उसके करंट बैलेंस बता देगा कि भैया इसको आपसे 533 रुपए 53 रुपए लेना है, तो आपने 553 लिया। जैसे ही आप लोगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आते हैं। एडवांस, अगर उसने पहले से दे रखे हैं कि भैया ये आप पैसे पकड़ो, मैं जब भी माल ले जाऊंगा वो आप पैसे इसमें से काट लेना, उसको बोलते हैं एडवांस, ठीक है। अगला होता है एडजस्टमेंट, कि उसने माल खरीद के ले गया था और वो वापस कर दिया, उसकी जगह वो दूसरा माल ले जा रहा है, तो उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। और तीसरा होता है न्यू रेफरेंस, अगर नया व्यक्ति है तो न्यू, और अकाउंट से लेन देन करता है तो ओन अकाउंट, तो अपन न्यू रेफरेंस कर देंगे। यहां पर इंटर 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 इंटर, यहां पे लिखना पड़ेगा रिसीव टू कैश, अपने को माल का पैसा प्राप्त हो चुका है। दूसरा, अगर वो चेक दे रहा है दूसरा बंदा, तो हमें एक बैंक का नाम बनाना पड़ेगा, जो हमारी पर्सनल बैंक है, बैंक अकाउंट। क्या है हमारी? बैंक अकाउंट नहीं, ये पर्सनल अकाउंट, बैंक अकाउंट अपना खुद का रहता है, उसमें सभी बैंक का लेन देन होता है अपना बैंक अकाउंट में, ना। तो यहाँ पे बैंक लिख देना आप। यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर लिख देता हूं मैं, 88 35 10 41 400 503। IFC कोड BKID 000 88 35। यहाँ पर ब्रांच साजन नगर। ये अपना हो गया। अब बैंक, अब वो अपने को कौन दे रहा है बैंक में पैसा? मनीष। मनीष कितने ले रहा है? 1,008 रुपए। ये ये चेक नंबर उसका 1,008, कब की डेट है? जुलाई की है, बैंक का नाम वगैरह पूरी डिटेल डालना पड़ेगा आपको, है ना, ताकि वो जब भी आप उसको लो तो आपको पता चल जाए, ठीक है। तो आपका ये बैंक की डिटेल आ चुकी है, ठीक है। इस प्रकार से अपन जो पेमेंट दिया वो और रिसीव करा वो, तो इस प्रकार से अपन पेमेंट और रिसीव। अब अपने पास कितना पैसा बैंक में है, कितना पैसा कैश है, तो आप कहां जाओगे? कंट्रा में। तो आपको कहां जाना पड़ेगा? यहाँ पर आपको अकाउंटिंग वाउचर, और यहाँ पे आपको F4, देखो ये लिख रखा है यहाँ पे कंट्रा वाउचर, ये लिख रखा F4 से। तो आप या तो माउस से क्लिक कर दो या फिर कीबोर्ड से फंक्शन का यूज कर लो। तो इस प्रकार से कंट्रा वाउचर आपके सामने इस प्रकार से देखना। अगर आपको ऐसा याद नहीं होना तो आप कलर कोड से भी याद कर सकते हो। परचेस का येलो कलर में खुलता है, सेल्स का ग्रीन कलर में खुलता है, और जो कंट्रा होता है वो येलो। तो हमेशा याद, जैसे परचेस का क्या में खुला आपका? येलो कलर में खुला। तो इससे पैसे लेना है हमें कि पैसे देना है? पैसे देना है। तो इसका कलर और देने का कलर सेम होगा अपना। तो देखो पेमेंट का कलर भी सेम होगा तुम्हारा, येलो येलो। अब सेल्स की बात करते हैं अपन, तो सेल्स का कौन सा कलर होता है? इसमें भी येलो। 7.2 में कलर कोड से चलता था, उसका कलर ग्रीन आता था। ये 9 ARP में चेंज कर दिया, उसमें ग्रीन आता था और पेमेंट का भी ग्रीन आता था। तो उससे क्या होता था, पढ़े लिखे भी नहीं है ना, तो वो कलर कोड से भी बिल बना लेते थे कि भैया येलो में येलो की एंट्री करना है, ग्रीन में ग्रीन की एंट्री करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन कर दे। लेकिन अपने पास कंट्रा में व्हाइट कलर खुलता है, ठीक है। तो अपन ये क्या करेंगे? F4 दबा देंगे, कंट्रा वाउचर। अब
अपन ने फोन पे से कितना ट्रांजेक्शन करा वो, जैसे अपने अकाउंट से फोन पे से किसी को अपन ने दिया उसकी एंट्री, और फोन पे से लिया उसकी एंट्री, और अपन ने बैंक में कितना जमा करा उसकी एंट्री। ठीक है, तो जैसे अपने पास कौन सी बैंक में अपने को, जैसे मैंने आज चेक दे रखा है स्टेट बैंक का, तो मैं यहाँ पे एक स्टेट बैंक का अकाउंट बना लूंगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो मैंने ये एक स्टेट बैंक का अकाउंट ओपन कर लिया। ठीक है, अब इसमें मुझे पैसे डालना है। इसके अकाउंट नंबर क्या है? इसके अकाउंट नंबर है 32 20 58 53 176। SBI का कोड है SBIN 000 36 30 1। यहाँ पर ये भी साजन नगर में है, साजन नगर डाल दो। ठीक है, ये डिटेल डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को कैश डालना है। इसमें अपने पास कैश कितने हैं अभी? 553 553। अब इसमें से मैं डाल देता हूँ 200 डाल दिया। तो देखो स्टेट बैंक में मेरे पास 200 रुपए डेबिट हो गया। ठीक है, और ये मेरे पास कैश से क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कैश है वो क्रेडिट डेबिट हो गया और जो बैंक है वो क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर एंट्री कर लो। अब मेरे 200 नोट है तो या तो 100 का 2 लिख दो या 200 का 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपका पैसा कंट्रा में जमा हो गया। ठीक है, तो ये आपकी कंट्रा की एंट्री कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब पेमेंट, रिसीव, कंट्रा, परचेज, सेल्स, ये तो नॉर्मल एंट्री होती है। उसके बाद में अब आता है आपका जर्नल एंट्री। जर्नल सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसमें पूरे जो भी आप एडजस्टमेंट करते हो, ठीक है, एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि माल जो रिटर्न करते हो या जो भी आप लेन देन करते हो वो पूरी एंट्री आपकी काय में आएगी? जर्नल में आएगी। तो अपन जब बिल बनाते, मैंने आपको बताया था अभी ओपनिंग स्टॉक आया था क्या? अपना ओपनिंग स्टॉक नहीं आया था, क्योंकि अपन ने कुछ डाला ही नहीं था ओपनिंग, अपने बिजनेस स्टार्ट नहीं करा था। तो अब अपन करते हैं बिजनेस स्टार्ट में कि हमें किस प्रकार से सिस्टमेटिक एक एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले जो DR है और जो CR है उसको कन्वर्ट कर लेता हूं बाय और टू में। तो आपको F12 की प्रेस करना है। जैसे आप F2 प्रेस करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से CR/DR की जगह बायो 2 का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको नो कर देना इसको, तो आपके सामने क्या आ जाएगा? बायो 2 ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहली जो बिजनेस की एंट्री होती है वो व्यापार प्रारंभ करने की होती है, या तो आप स्टॉक से करो या नगद से करो। तो अपनी पहली एंट्री है 10,000 नगद और 10,000 के स्टॉक से हमने व्यापार प्रारंभ किया। तो बाय कैश डिफॉल्ट 10,000, बाय स्टॉक बना है नहीं बना है तो अपन अल्टर सी से यहीं पर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने पहले से बना रखा है तो वो ऑटोमेटिकली यहां पे आपका अपग्रेड हो जाएगा, नहीं बना रखा तो आप अल्टर सी से यहां पे बना सकते हो। तो अपन बनाएंगे यहां पे स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट स्टॉक इन हैंड में जाता है, लेकिन अपना ये डेमो वर्जन है इसलिए हम इसको इसमें नहीं डाल रहे हैं। वो स्टॉक अगर अपन कैश इन हैंड में डाल देते हैं तो वो वहां पे ओपन नहीं होता है। तो मैं इसलिए यहां पर किस में डाल रहा हूं? उसको करंट असेट में, संपत्ति में डाल रहा हूं अभी हाल फिलहाल, लेकिन जाता काई में वो कैश इन हैंड। ठीक है, करंट असेट्स, स्टॉक कितना? 10,000। तो टोटल कितना बिजनेस कर दिया अपन ने? कितना लगा दिया? 20,000। तो बिजनेस को क्या बोलते हैं? जो अपन ने पूंजी लगाई उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो यहां पे अल्टर सी से आप कैपिटल का एक अकाउंट बना लो, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ठीक है। तो अब कैपिटल अकाउंट अपन ने बना लिया, तो कैपिटल को क्या बोलते हैं अपन? पूंजी। ठीक है, तो पूंजी अपनी काय में जाएगी? कैपिटल में जाएगी। ठीक है, ठीक। तो अपन काय में जाएंगे? पूंजी कैपिटल में जाएंगे। तो इस प्रकार से हम कैपिटल को कैपिटल में डालेंगे। आपको पूंजी हमेशा कैपिटल ही होती है। ठीक है, तो आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। कैपिटल आपने डाल दिया, इंटर कर दिया, इंटर। ठीक है, ये कैपिटल। अब 10,000 अपना स्टॉक हो गया, 10,000 हमारा कैश हो गया। तो टोटल अपन ने बिजनेस में कितना कर दिया इन्वेस्टमेंट? 20,000। तो अपन यहां पे लिखना पड़ेगा स्टार्ट बिजनेस कैश एंड स्टॉक्स। ये अपन ने 10,000 नगद। अभी मैंने आपको वो उस समय अपन ने उसमें बैलेंस शीट में गए थे तो बता रहा था क्या स्टॉक? अब देखना, अब बता देगा। अपन ये बाहर निकले, अब ये ठीक है बैलेंस शीट में आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं किसकी? पहली एंट्री हो गई हमारी। अब दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री में क्या होता है? हमने परचेस मतलब
बिजनेस चालू करा, उसके लिए हमने क्या कर दिया, पैसा भी डाल दिया और क्या कर दिया हमने, स्टॉक भी डाल दिया। अपनी दुकान में जो भी हमने मेडिसिन की खोली है तो मेडिसिन डाल दिया, और दवाई जो भी हमने स्टॉक रखा है वो स्टॉक क्रिएट कर लिया। अब स्टॉक को हमें खरीदना है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट परचेस अकाउंट, अगर आपके पास स्टॉक दे रखा है यहाँ पे कि भैया आपने पार्टिकुलर इस आइटम को खरीदना है तो आप डाल सकते हो, अन्यथा आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। ये गए आपके यहाँ पे, आपने कितने का खरीदा, 15,000, ठीक है। 50,000 का आपने परचेस करा, तो किससे करा है, अगर नाम है तो ठीक है, नहीं है तो केस आ जाएगा। तो अपने पास नाम है तो अपन सीआर का नाम डालेंगे, तो यहाँ पे राम और श्याम आ जाएगा। तो आप यहाँ पे श्याम, यहाँ पे न्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, विंग टू गुड्स परचेस। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे विंग टू गुड्स परचेस, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, परचेस हो गया। अब अपने को इसको क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। तो सेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सेल, अब अपने को माल बेचना है, ठीक है। तो क्या करना है अपने को, सेल करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, माल को बेचना पड़ेगा। अपन ने 50,000 का खरीद लिया, अब अपने को उसी माल को कुछ ज्यादा रेट में बेचना पड़ेगा। तो बेचने के लिए ऊपर क्या आ जाएगा, जब भी हम माल बेचते हैं तो बाय में हमेशा क्या आएगा, उस व्यक्ति का नाम या केस अकाउंट, और टू में हमेशा क्या आएगा, सेल्स अकाउंट आएगा। बाय में क्या आएगा, उस व्यक्ति का नाम या केस अकाउंट आएगा, और टू में हमेशा क्या आएगा, सेल्स अकाउंट, क्योंकि बेचने को क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। तो अपन ऊपर क्या लिख देंगे, बाय डिफॉल्ट में केस, या नाम लिखना है तो आप CRDR का नाम भी लिख सकते हो। ये आपका DR एक बना रखा अपन ने पहले से, अंश का, कितने का, 80,000 का माल। क्यों 80,000, क्योंकि उन्होंने 50 का तो खरीदा, तो अपने को मुनाफा भी तो मिलना चाहिए, तो 30,000 का मुनाफा अपने को। यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्या आ गया, सेल्स अकाउंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही विंग टू गुड सोल्ड, ठीक है। ये अपना हो गया खरीदना और बेचना। अब वो अपने को पैसा देगा, या तो कैश देगा या बैंक से देगा, तो कौन देगा अपने को, अंश देगा। तो बाय में क्या आ जाएगा, कैश, क्या आ जाएगा, कैश। कितने देना है, कितने, अभी 80,000 रुपए लेना है, तो मैं 80,000 रुपए यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे अंश का नाम डालूंगा तो वैसे ही वो अंश 0 आ जाएगा, क्योंकि 80,000 रुपए दे दिए उसने इतना। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा अपने को, रिसीव टू कैश, रिसीव टू कैश। तो अपने को ये पैसा मिल गया। अब 80,000 में से 50,000 हमें देना है, किसको देना है, वो जिससे परचेज किया था, किससे किया था, राम श्याम से, श्याम। तो यहाँ पे श्याम डाल देंगे अपन, श्याम कितने, 50,720 रुपए कैश, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कैश डाल के इसको कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पेड टू कैश हो जाएगा। क्या आ जाएगा, पेड टू कैश हो जाएगा। ये अपन ने क्या कर दिया, माल बेच दिया, ठीक है, पेमेंट ले लिया मतलब, और दे भी दिया, खरीद भी लिया, दे भी दिया पेमेंट। अब अपने पास कुछ खर्चे हुए, कंपनी में अपन ने माल खरीदा, माल बेचा, और कुछ जो भी हुआ हमारा, तो अब क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे अपन, अब उनका खर्चा डालेंगे। तो खर्चे के लिए हमें लेजर अलग अलग बनाने पड़ेंगे। अब जैसे मैंने एक महीने में कितना बिल भरा, तो मेरे 12 महीने का कितना बिल भरा, उसका बिल भर दूंगा मैं एक साथ। तो यहां मैं बना लूंगा इलेक्ट्रिक बिल। तो बना है, नहीं बना है, नहीं बना है, तो मैं अल्टर सी से इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट ये हमारा खर्चा है, तो खर्चे में जल जाएगा। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बोलते हैं इसको, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितना भरा मैंने, जैसे एक महीने का 150 आया, कभी 200 आया, कभी 300 आया, कभी 500 आया, तो टोटल मेरे 12 महीने का बिल जो बना है वो मेरा बना है 13,500 रुपए का। कितना बड़ा, 13,500 रुपए का मेरा बिल भरा, और मैंने इसको किसके द्वारा चुकाया, कैश के द्वारा चुकाया। तो मैं लिख दूंगा मैं पेड टू कैश, ठीक है। ये मैंने क्या चुका दिया, बिजली का बिल। अब टेलीफोन बिल, यहां पे मैंने टेलीफोन बिल भी लगाया, तो मैं यहां पे लिख दूंगा बिल। ये भी हमारा खर्चा है, टेलीफोन बिल कम आता है, तो 500 रुपए अपना टोटल बना है ना। ये भी क्या आएगा, कैश। यहाँ पे वही
पेड टू कैश, ये अपना टेलीफोन बोल गया, इलेक्ट्रिक बिल हो गया। अब अपने में जो रिसेप्शन पे अपन ने किसी को रखा था, गर्ल्स मेल को, उसको सैलरी देना है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे सैलरी, नहीं है तो अल्टर सी से बना लेंगे सैलरी अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट में क्या है, हमारा खर्चा है, ठीक है, ये भी हमारा खर्चा है, ये खर्चा अपना। अब सैलरी अपना टोटल कितना बना, जैसे 5,000 के महीने के हिसाब से रखा अपन ने, 6 महीने अपनी कंपनी हो गई चलाते, तो 6,000 30,000, तो अपन ने इसको 20,000 रुपए सैलरी बांट दी। ये भी अपन ने क्या दे दिया, कैश दे दिया, ये अपन ने सैलरी भी दे दी। अब अपने को कमीशन मिला, कुछ कमीशन मिला, तो यहाँ पे अपन क्या डाल देंगे, बाय कैश, ऊपर कैश आ जाएगा, है ना, क्योंकि अपने को मिल रहा, जैसे 5,000 अपने को कमीशन कमाया अपन ने इधर उधर से, तो कमीशन नहीं बना तो अल्टर सी से अपन बना लेंगे कमीशन रिसीव। ये हमारी इनकम है, क्या है, हमारी इनकम है, कितना, 5,000, तो ये रिसीव हो गई अपनी कमीशन। अपन ने माल खरीद भी लिया, बेच भी दिया, पैसे ले लिए, पैसे दे दिए, खर्चा। अब अपने को एक और भरना है, वो है हमारा ऑफिस रेंट, सॉरी ये खर्चा आएगा हमारा, है ना, कितना, जैसे 2,000 के हिसाब से 24,000 रुपए, ये अपन ने पूरा। अब केस माइनस हो गया, जितना कमाया नहीं हमने उससे ज्यादा हमने खर्च कर दिया, तो वो माइनस में पहुंच गया कि भैया 13,000 तुम क्या पहुंच गए हो, माइनस में पहुंचे। तो यहाँ पे आप देखने जाओगे आप, तो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस बता देगा कि आप नेट लॉस में पहुंच गए हो, 22,588 आपकी कंपनी क्या चल रही, घाटे में चल रही, क्योंकि आपने कमाया नहीं कुछ भी और गंवा दिया ज्यादा। तो इस प्रकार से आपने जो माल बेचा था वो आपने 51,000 का माल बेचा, है ना, और आपने सॉरी खरीदा और 80,000 का बेच दिया, आपके पास ओनली 150 रुपए का माल बचा हुआ है, और आपको लॉस कितने का हो गया, 22,000 का आपको पूरा लॉस हो गया। ये क्यों हो गया, क्योंकि अपनी कंपनी 3 महीने का अपन ने काम करा था, और लेकिन अपन ने 12 महीने का खर्चा निकाल लिया। अब अपन आगे रोटेशन करते जाएंगे तो अपने जो केस है वो प्लस होता जाएगा। ये होता है हमारा जर्नल वाउचर। कोई दिक्कत ठीक है, अब अपन बात करते हैं, ठीक है, अब अपन जो मेन प्रॉब्लम थी हमारी वो कहां हो रही थी, हमारी ऑर्डर वगैरह में, कि सर ऑर्डर बिल कब बनाते हैं, रिसीव कब करते हैं। अधिकतर यही प्रॉब्लम हो रही है, रिसीव नोट और रिसीव, परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर। परचेस ऑर्डर करते हैं तो डिलीवरी नोट करना है कि क्या करना, तो सिंपल एक फंडा है कि जिसको अपन माल बेचना है तो उसको बोलते हैं सेल्स ऑर्डर, क्योंकि वो अपने को ऑर्डर देगा तो अपन उसको माल डिलीवर करेंगे। और माल अगर अपने को परचेस करना है तो अपने को पहले परचेस ऑर्डर करना पड़ेगा, फिर वो अपने को पहुंचाएगा, उसको रिसीव करना पड़ेगा। तो हर वाउचर में 5-5 एंट्रियां होती है, ठीक है। पहली परचेस ऑर्डर, अपन ने उसको ऑर्डर दे दिया फोन पे कि मुझे 5 कंप्यूटर पहुंचा दे, तो उसने 5 कंप्यूटर पहुंचा दिए। फिर उसके बाद में अपन ने रिसीव करा, तो अपन ने कंप्यूटर में 5 कंप्यूटर अपने पास आ गए, अपन ने रिसीव का बिल भी बना लिया। 5 कंप्यूटर में से 2 कंप्यूटर खराब निकल गए, तो अपन को 2 को रिजेक्शन आउट में डाल देंगे, बचे 3 कंप्यूटर। जैसे ही अपन परचेस का बिल बनाएंगे तो वो जैसे अपन उसका नाम डालेंगे तो वो 3 कंप्यूटर का बिल अपने पास बन जाएगा। अपने को ऑटोमेटिकली बनाने मतलब डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली 3 कंप्यूटर आ जाएगा, और जो बचे 3 कंप्यूटर उसका अपन पेमेंट कर देंगे। तो ये होगा अपना परचेस ऑर्डर। ऐसा कैसे सेल्स ऑर्डर होता है, सेल्स ऑर्डर में अपन क्या करेंगे, अपने को वो ऑर्डर देगा सामने वाला कस्टमर। 3 प्रकार से होता है, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और कस्टमर। तो अगर अपन डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, तो रिटेलर अपने को माल देगा, और अगर अपन कस्टमर है तो अपन रिटेलर को ऑर्डर देंगे। तो अपने पास ऑर्डर आएगा, फिर अपन क्या करेंगे, उससे ऑर्डर लिखेंगे, फिर उसको 1 दिन बाद डिलीवर करेंगे, फिर वो माल चेक करेगा, सही होगा तो फिर अपन परचेस का बिल बना देंगे। परचेस बिल करने के बाद वो अपने को पैसा देगा, तो रिसीव में अपन एंट्री कर लेंगे, तो ये खत्म हो जाएगी एंट्री। तो पहला अपना होता है सेल्स, पहले करते हैं अपन परचेस ऑर्डर। तो परचेस ऑर्डर में सबसे पहले आपको कहां जाना है, F11 में जाना है। कहां जाना है, F11 में। तो आपके सामने परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर 2 ऑप्शन यस करना है आपको। पहले मैं सेल्स ऑर्डर को भूल जाओ, सेल्स ऑर्डर को गोली मारो, मेरे को कोई मतलब, अपने को किससे मतलब है अभी, परचेस ऑर्डर से। तो मैं यहाँ पे परचेस ऑर्डर को यस कर लूंगा, ये मैंने परचेस ऑर्डर को यस कर लिया। अब जैसे ही मैं क्या दबाऊंगा, अकाउंटिंग वाउचर में जाके अल्टर के साथ F4, तो मेरा ये देखो परचेस वाउचर ओपन हो जाएगा। जैसा परचेस होता है वैसा ही परचेस ऑर्डर होता है, सिर्फ शॉर्टकट
ओपन करने की अलग होती है, उसकी होती है F9, इसकी होती है अल्टर के साथ F4, बाकी कोई भी डिफरेंट नहीं है। वही पार्टी का नाम, वही सब कुछ सेम वही का वही डलता है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। वही परचेस ऑर्डर है और वही परचेस का बिल है, सिर्फ फर्क ये होता है कि परचेस की शॉर्टकट की F9 से ओपन होती है और परचेस ऑर्डर की अल्टर के साथ F4 से ओपन होती है। और परचेस बिल बनाते हैं तो अपने कंपनी में स्टॉक चढ़ जाता है, परचेस ऑर्डर बनाते हैं तो वो स्टॉक नहीं चढ़ता है। ठीक है, तो अपन बिल नंबर, यहाँ पे पार्टी का नाम, तो पार्टी का नाम में क्या डाल रहा हूं, राम। बिल परचेस, अब इससे मैं क्या खरीद रहा हूं, मेरे पास 0 हो गया बनाना, तो मैं यहाँ पे बनाना 50 दर्जन बुला लेता हूं इससे। ठीक है, दूसरा कीबोर्ड, कीबोर्ड भी मैं 25 बुला लेता हूं। यहाँ पे SGST और CGST और डिस्काउंट, ये रिसीव होगा कि अलाउ होगा, रिसीव होगा, है ना। ये आपका परचेस ऑर्डर हो गया। अब परचेस ऑर्डर के बाद आपको जो बिल बनते हैं टोटल बाद के, आपको कुछ भी एंट्री मन से करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका नाम याद होना चाहिए तुमको। उसके जैसे ही नाम पे क्लिक करोगे तो उसके नीचे उसका ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ जाएगा। फिर आपको मन से कुछ भी नहीं डालना है कि हमने इससे क्या खरीदा था, तो क्या याद भी नहीं रखना है, बस आपको ऑटोमेटिकली वो नंबर डालना है तो आपके सामने बिल जनरेट हो जाएगा। तो कैसे, आपको यहाँ पे क्या दबाना है, रिसीव नोट। तो रिसीव नोट के लिए आपको F11 में जाना है, F11 में जाने के बाद आपको F2 दबाना है और आपके यहां पर एक ऑप्शन को यस करना है। ये देखो, यूज ट्रैकिंग नंबर अनेबल डिलीवर्ड एंड रिसीव नोट, आपको इसको यस करना है। यस करने के बाद आपको बाहर निकलना है और अल्ट के साथ आपको F9 दबाना है, तो आपका रिसीव नोट चालू हो जाएगा। ये देखो, ये आ गया रिसीव नोट लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे बिल नंबर 1 और यहाँ पे आपको CR का नाम डालना है। क्या नाम डालना है, राम। तो देखो उसका ये आ गया, ऑर्डर नंबर आ जाएगा। आपको यहाँ पर हमेशा याद रखना है, एंड ऑफ लिस्ट मत कर देना ना, न्यू नंबर, आपको यहाँ पर उसका जो ऑर्डर नंबर जनरेट हुआ है वो ही लिखना है। तो अभी क्या है, ऑर्डर नंबर 1, तो यहाँ पे आपको 1 डालना है। फिर देखो ऑटोमेटिकली पूरा बिल आ जाएगा, ये बिल आ गया, बनाना भी आ गया और कीबोर्ड सब टोटल आ जाएगा। आपको इंटर करते जाना है, यहाँ पे लिखना है स्टॉक रिसीव। क्या लिखना है, स्टॉक रिसीव। ये आपके पास रिस्टॉक आ चुका है, आपने जो ऑर्डर करा था उस सामने वाले ने पार्ट जो भी स्टॉक है वो पहुंचा दिया और आपने कंप्यूटर में एंट्री भी कर ली। अब अपन ने चेक करा तो उसमें से मेरे पास जो बनाना बुलाए थे वो आधे सड़े निकल गए, तो मुझे उसको रिजेक्ट करना है। तो रिजेक्ट करने के लिए भी आपको F11 में जाना है, फिर F2 दबाना है और यहाँ पे भी आपको रिजेक्शन ऑप्शन को चालू करना पड़ेगा, ये वाला। जस्ट उसी के नीचे रिसीव नोट और डिलीवरी नोट के नीचे ही पाया जाता है आपका रिजेक्शन इन और आउट, इस करना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट दबाना है, तो आपको रिजेक्शन आउट। ठीक है, F अल्टर के साथ F6 से दबाना है। यहाँ पे वही राम का नाम लिखना है अपने को। यहाँ पे क्या स्टॉक आपको रिटर्न करना है, बनाना। ये बनाना आपने एक करा, देखो आ गया ऑर्डर ट्रैकिंग नंबर आ गया कि एक नंबर आपको यक करना है, तो बता देगा कि भैया तुमने इससे 50 दर्जन का ऑर्डर दिया है। ठीक है, तो आपके पास आ भी गया है, तो आप इसमें से कुछ रिजेक्ट करना है, तो आप डाल दो कि भैया मुझे 40 दर्जन रिजेक्ट करना है। ठीक है, अब बचे कितने, 10 दर्जन। तो 10 दर्जन का आपका क्या बनेगा, बिल बनेगा, परचेस में बिल बन जाएगा आपका। तो आप जैसे ही नाम डालोगे राम का, तो वो क्या लेगा आपके पास, 50 में से 10 ही बचेंगे आपके पास दर्जन। आ गया 10, ये देखो ये 10 आ गया आपके पास। कुछ करा क्या अपन ने, सिर्फ सिंपल एंट्री करते गए, ऑटोमेटिकली वो आता जाएगा। ठीक है, ये देखो सिंपल एंट्री करना है। सिर्फ आपको जब ऑर्डर है उसी समय आपको बिल बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कोई टाइप नहीं करना है, जो उसका ऑर्डर नंबर है बस वो नंबर पे आपको सिलेक्ट करना है। नाम लिखोगे, नीचे उसका ऑर्डर नंबर आ जाएगा, बस वो डालना है, ऑटोमेटिकली बिल जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब अपने को इसको कितने पैसे देना है, 6060 रुपए। तो मैं गया पेमेंट में गया, यहाँ पे मैंने कैश डाल दिया और नीचे राम का नाम डाल दिया, क्लिक करा और 4597 रुपए इसको मैंने चुका दिए। ये आपका हो गया कंप्लीट। परचेस ऑर्डर, रिसीव नोट, रिजेक्शन आउट, परचेस, उसके बाद में फिर पेमेंट। ये 5 वाउचर आपको बनाने पड़ते हैं। ठीक है, और अगर आपको डायरेक्ट बिल बनते हैं परचेस और सेल के, तो सिर्फ पेमेंट और रिसीव होता है, उसमें बीच में 3 बिल गायब हो जाते हैं। ना तो आपका रिसीव नोट होगा, ना डिलीवरी नोट होगा, ना रिजेक्शन होगा, ना रिजेक्शन आउट होगा, सिर्फ बिल परचेस सेल्स हो जाता है डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परचेस ऑर्डर। उसके बाद में आपको रिसीव करना है, उसके बाद में आपको
रिजेक्शन आउट करना है, क्योंकि माल उसने पहुंचाया तो अपन को रिजेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में जो बचा बिल उसका बिल बन जाएगा, और उसके बाद में जो पेमेंट अपने को देना है वो, जैसे अपन ने 40-50 किलो बनाना खरीदा था, लेकिन 40 हटा दिया, 10 का ही पैसा लिया अपन ने, ये हो गया अपना। अब अपन बात करते हैं सेल्स ऑर्डर की। क्या करते हैं? सेल्स ऑर्डर। तो सेल्स ऑर्डर क्या होता है कि जो माल सामने वाले को अपने को पहुंचाना है वो अपने को फोन लगा के या किसी के द्वारा अपने को सूचना देगा कि मुझे भाई ये माल की आवश्यकता है, आप पहुंचा दो। तो अपन क्या करेंगे? अल्टर के साथ F5 से, कंट्रोल के साथ F5 से क्या करेंगे अपन? अच्छा, अपन ने चालू नहीं करा अभी, तो अपन यहाँ पे चालू कर लेंगे उसको। किसको? सेल्स ऑर्डर को। ये सेल्स ऑर्डर को अपन ने चालू करा, ये अपना सेल्स ऑर्डर। देखो ये जब भी आप F11 दबाओगे ना तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये अनेबल परचेस ऑर्डर और ये अनेबल सेल्स ऑर्डर। ठीक है, अब आपको अल्टर के साथ F5 दबाना है, यहाँ पर आपको एक नंबर डालना है। अब यहाँ पे आपको पार्टी का नाम DR का नाम आएगा। ठीक है, CR तो अपन ने ऑर्डर, अब सेल्स ऑर्डर कर रहे हैं, ये अपन ने उसकी पूरी डिटेल डाल देंगे। डिटेल डालने के बाद अब उससे क्या ऑर्डर देना कि भैया मेरे पास क्या खत्म हो गए, तो मेरे पास ऑयल खत्म हो गया, तो मैं, अच्छा बेच रहे हैं, हाँ सॉरी, तो बेच रहे हैं, तो अपने पास तो बहुत सारे हैं। क्या है अपने पास? 25 कीबोर्ड है, तो मैं इसमें से 10 कीबोर्ड बेच देता हूं या 20 ही बेच देता हूं। कीबोर्ड लिया मैंने 20 पीस, वो तो अपन ने पहले वो बनाने ले लिया था ना। ये बिल डबल से बनाना पड़ेगा अपने को। अल्टर कैसे? F5, पार्टी का नाम मनीष, सेल्स, यहाँ पे कीबोर्ड, अरे 10। ठीक है, वो SGST CGST सभी पे लगेगा, वो तो बिना बोले ही, क्योंकि ये तो टैक्स है। ठीक है, ये लिया अपन ने, ये माल भेज, ऑर्डर लिया अपन ने। अब अपन को उसको भेजना है, माल तो ले लिया अपन ने, अपने पास है या नहीं है, ऑर्डर तो ले लिया, तो अपने को माल तो भेजना पड़ेगा उसको। तो अब अपने को डिलीवर्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिलीवर्ड करना पड़ेगा। तो डिलीवर्ड की शॉर्टकट की क्या है? अल्ट के साथ F8। ठीक है, यहाँ पे बिल एक नंबर, यहाँ पे वही नाम डालेंगे अपन, राम मनीष। किधर गया? ये मनीष। यहाँ पे ये आ गया, देखो ऑर्डर नंबर ये आ गया। आपको यहाँ पे इंटर करना है, कुछ भी नहीं करना, इंटर करते जाओ। ये आ गया, कीबोर्ड आ गया, ये आ गया। अब ये अपन ने उसको डिलीवर्ड भी कर दिया, ये डिलीवर्ड भी हो गया, उसके पास पहुंच भी गया। अब उसने माल रिसीव करा, उसके पास कीबोर्ड 5 खराब हुए, अब वो 5 अपने को क्या करेगा? वापस करेगा। तो उसकी एंट्री अपने को काय में करना पड़ेगा? रिजेक्शन इन में करना पड़ेगा। ठीक है, काय में करना पड़ेगा? रिजेक्शन इन में करना पड़ेगा अपने को। तो अपन कंट्रोल के साथ F दबा के और ये क्या करेंगे? रिजेक्शन इन वाउचर ओपन कर लेंगे। यहाँ पे क्या नाम डालेंगे? मनीष। मनीष डाला, क्या वापस करना अपने को? कीबोर्ड। कितने? 5। अब अपने पास टोटल 5 कीबोर्ड के पैसे देना अपने को। 5 तो रिजेक्ट कर दिए, हाँ वो अपने को देगा। तो अपन क्या करेंगे? अब रिसीव करेंगे, F6 में जाके यहाँ पे कैश कर लेंगे, और जो पेमेंट है मनीष से वो हमें लेना है। कितने लेना है? यही था ना, मनीष ही। अच्छा, अपना बिल नहीं बनाना अभी, सेल्स का बिल बनाना पड़ेगा ना अपने को अभी, क्योंकि जो अपने पास जो माल बचा है उसका बिल बनेगा ना, 5 कीबोर्ड का बिल बनेगा अभी, फिर अपने को पेमेंट देगा जब अपने कंप्यूटर में चलेगा वो। तो अपन क्या करेंगे? ये रिसीव करेंगे। अब F6, यहाँ पे कैश और यहाँ पे मनीष, देखो ये आ जाएगा 1062 रुपये। ये अपने पास ये हो गई एंट्री। ऐसे परचेस और सेल्स की एंट्री होती है। तो इस प्रकार से हम परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, रिसीव नोट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपना ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको छोटा सा R1 और R2 बता देता हूं कि R1 और R2 क्या होता है। R1 और R2 मतलब जो रिटर्न होती है, GST जो अपन ने भरा है और जो अपन ने लिया है कस्टमर से, उसके बीच में जो अंतर होता है उसे हम रिटर्न बोलते हैं। तो हमें उसको GST के रूप में चुकाना पड़ता है। तो रिटर्न भरने के लिए आपको पेमेंट वाउचर ओपन करना है, F5। इसके बाद में आपको अल्ट के साथ एज दबाना है। क्या दबाना है? अल्ट के साथ एज दबाना है। तो आपके सामने GST का एक ऑप्शन आएगा, आपको उस पर इंटर करना है। 1 जुलाई से लेकर आपको 30 जून तक का बिल, 1 जून से 30 जून तक का बिल आपको भरना है। अपन यहाँ पे डाल देते हैं। अब अपन यहाँ पे डालना पड़ेगा 1 जुलाई, क्योंकि अपन ने 1 जुलाई से चालू करी है ना। तो अपन 1 जुलाई से काम चालू, अपन ने 1 जुलाई से काम चालू करा ना अपन ने, तो 1 जुलाई से आएगा। तो 1
अगस्त तक का अपने को बिल भरना है। ठीक है, अब कितना आएगा वो बता देगा। जैसे अपन यहाँ पे डालेंगे केस और यहाँ पे डालेंगे CGST, तो वो बता देगा कि भैया तुमको कितना भरना है। तो अपने को 159 रुपए भरना है। कितना? 159। तो अपन 159 भर देंगे और ऐसे ही अपने को भरना है CGST, तो ये भी 159 रुपए ये भर दिया अपन ने। वो नहीं आएगा सर इसमें? हाँ वो भी आएगा ना, आई GST ये आ गया 38 रुपए, 38 ये भी भर दिया। इसको बोलते हैं रिटर्न। अपने पास जो माल अपने खरीदा था उस पे जो अपन ने रिटर्न, जो अपन ने टैक्स लिया वो, और जो अपने बेचा वो टैक्स, तो उन दोनों में अंतर कितने का है? 356 रुपए का। तो अपन ने ये सरकार को रिटर्न के रूप में भर दिया। तो यह अपना होता है R1 और R2। इस प्रकार से अपन R1 और R2 का उपयोग करके रिटर्न फाइल को भर सकते हैं। हमेशा याद रखना पड़ेगा आपको कि कौन कौन से फल सब्जियों पर स्टॉक लगता है और कौन कौन से पर नहीं लगता है। देखो, जो 0% लगता है वो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक वस्तु जैसे अनाज है, नमक है, गुड़ है और ताजी सब्जियां हैं, इन पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। जो 5% लगता है वो चीनी, तेल, मसाले, चाय, कॉफी और उस पर लगता है। और 12% आपको लगता है दंत मंजन और दवाई पे। और आपको 28% लगता है पान मसाला, ऑटोमोबाइल और स्टार होटल जो भी रहता है ठहरने का, उस पर आपको 18% GST लगता है। इस प्रकार से आप R1 R2 को भर सकते हो। देखो, GST R1 क्या होता है, R2 क्या होता है। व्यवसायियों को महीने भर की बिक्री का स्टेटमेंट अगले महीने की 11 तारीख को दाखिल करना होता है। हालांकि 1.5 करोड़ रुपए से कम सालाना बिक्री वाले कारोबारियों को यह रिटर्न हर महीने भरने की आवश्यकता नहीं है। ये 3 महीने या 1 साल में भी भर सकता है। कितने? 1.5 करोड़ से कम इनकम वाले। ठीक है, 1.5 करोड़ से। ऐसे ही R2 होता है। ठीक है, इस प्रकार से अपन फाइल को रिटर्न कर सकते हैं। हर 12 महीने में एक बार फाइल को रिटर्न करना होता है कि अपन ने कितना माल बेचा, कितना खरीदा, अपने को जो बिजनेस में कितना खर्चा हुआ और अपने को कितना बचा है। अगर अपने पास 5 लाख बचे हैं तो कोई रिटर्न नहीं भरना पड़ता है। ब्याज मतलब रिटर्न तो भरना पड़ता है, टैक्स नहीं भरना पड़ता है। अगर 5 लाख से ऊपर अपन ने माल बेचा और अपने को इनकम है तो हमें उसका टैक्स भरना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये R1 और R2 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ये ऑर्डर के बाद R1 और R2 जो खरीदा, जो बेचा, जो टैक्स लगा है वो अपन इसमें आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार से आज का ये हमारा लेसन यहीं पर समाप्त होता है। कल हम क्या करेंगे? कॉस्ट सेंटर करेंगे, उसके बाद में बजट करेंगे, कॉस्ट कैटेगरी करेंगे और पेरोल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में आपको मैं एक ऑप्शन नया अच्छा से बताने वाला हूं, वो आपको बताएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ये अपना टैली यहां पर खत्म। ठीक है, अब अपन कल से करेंगे, जो भी अपना बचा हुआ है वो कर लेंगे। कल आपको क्या क्या कराना है? कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, हाँ, पेरोल मार्केट, फिर बजट, हाँ, और फिर नया कुछ बताना है। नया क्या बताना है बताओ? आप बताने। चलो हम ये बता देंगे कल। तो इस प्रकार से अपन कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है।